रबी फौजी जी, क्या नमाजें पढ़ती हैं आप? मैं अब जी जी, अब मैंने पढ़ना शुरू किया है। मैं अभी पहले पढ़ना नहीं शुरू पढ़ किया? जी जी, कुछ टाइम से। अच्छा, कट्टरता अभी आई है आपके अंदर, पहले आप नॉर्मल थी। नॉर्मल मतलब पहले मैं प्रैक्टिस में ही थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हूँ। अच्छा, मुझे अच्छा। आपसे एक बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिक्वेस्ट करनी है छोटी सी, कि मैं जी। सिर्फ आपसे बात करना चाहती हूँ, ठीक है? ओके। आप मौलाना जी वजह? से बात बीच नहीं में करेंगे? बीच में प्लीज कोई इंटरफेयर ना करे, ये मेरी मैं यही रिक्वेस्ट है तो आप पूछ रहा लोगों हूँ, से। मौलाना मोहम्मद अली से बात करना पसंद नहीं करेंगे आप? नहीं, मैं जरा, मुझे है ना बदतमीजी ना पसंद है ना मैं करती हूँ। हाँ, मैं इसीलिए मैं पूछ उन्हीं रहा हूँ, लोगों से बात करती हूँ। मौलानाओं से बात नहीं करती हैं आप? साहिल भाई, मैंने आपसे कहा मैं सिर्फ आपसे बात करना अच्छा चाहती ठीक हूँ। है रवि फौजी जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप खुद बदतमीजी नहीं करेंगी और मैं नहीं रेफरेंस, करती ना, मेरी ऐसी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए ना रवि फौजी जी, देखो दो तीन चीजें, एक तो आपने ब्रेक लगाना है अपनी बात में, दूसरा रेफरेंस के साथ बात करना है, तीसरा अगर आप पर्सनल अटैक किसी पे नहीं करती है या बदतमीजी नहीं करेंगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे आपके साथ बदतमीजी नहीं की जाएगी। ठीक है, एक चीज ये, अभी आप बताइए कि आपने कहा कि अभी आप प्रैक्टिसिंग मोमिना है, ठीक है? जी। कोई सूरह इरा सुना सकती हैं आप? कौन सी सूरत सुनाऊँ? सूरतुल नास, सूरतुल हाँ, फलक, सुना दे, कोई भी सुनाऊँ? सुना, सुना दे, भैया कोई मैं मुश्किल। मुस्लिम ही हूँ, कोई डाउट इसमें हो नहीं सकता आपको वैसे। चलिए ठीक ठीक है है, फिर। कोई सूरह सुना देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। बहुत शुक्रिया रबी फौजी जी। कितने दिन से आप चैनल देख रही हैं रबी फौजी जी? मैं तो भाई आप लोगों का चैनल तकरीबन 6 मंथ से भी अबाव हो गए कि मैं आप लोगों को देख रही हूँ। चलिए, अच्छा रबी फौजी जी, आप मतलब दुनियावी लिहाज से भी पढ़ी लिखी है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह इतना सेंस है मुझ में कि मैं अच्छे बुरे सही गलत में फ़र्क कर सकती हूँ, तमीज़ कर फैसला कर सकती हूँ, और सकते ये हैं। जो डिग्रीज़ वगैरह होती हैं वो एक, डिग्रीज वगैरह क्या? वो एक अलग बात है, लेकिन एक इंसान में जो एक सेंस होना चाहिए, शऊर होना चाहिए, अच्छे बुरे की तमीज़ सही गलत में तमीज़, वो मुझ में नहीं मिला है। और अच्छा, कोई कुछ बात लेकिन कहता है तो समझ, कुछ डिग्री भी तो होगी ना कि आप ग्रेजुएशन की जी है या ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह करके? अल्हम्दुलिल्लाह आई, जी जी, मैं क्वालिफाइड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। यू व्हाट? असल में आप लोग है ना ये समझते हैं पाकिस्तानी है, मुस्लिमा है तो बेचारी पता नहीं, जैसे हाँ, बेचारी तो एक आई थी आपके शो में। इसी वजह से पूछ रहा हूँ ना मैं कि आर यू ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और एन इंजीनियर? देखिए, मैं अपने बारे में तो नहीं बताऊंगी ना मैं कि मेरी क्या एग्जैक्टली, डिग्री वगैरह, मैं आपको बता देती हूँ कि आप जो बात कहेंगे वो मैं समझ लूंगी। मेरे में इतना सेंस है और इतनी क्वालिफिकेशन भी है मेरे पास कि मैं अच्छा समझ सकता हूँ, ठीक ठीक है, चलो नो इश्यूज, एग्जैक्टली फाइन। है? मतलब इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन। ये बताइए, आज का जो टॉपिक है, आपको ये बात तो पता होगी कि नमाज पढ़ने के लिए आपको किबला जो है वो काबे की तरफ आपको किबला करना पड़ता है, काबा रुख होना पड़ता है, जी जी बिल्कुल। डायरेक्शन आपके काबा। अच्छा, आपके हिसाब से दुनिया चपटी है या गोल है? देखिए, इसका तो जवाब बहुत ज्यादा दे दिया जा चुका है, ठीक है? क्या है? ये जो आप लोग कुरान के अकॉर्डिंग कहते हैं कि अर्थ इज प्लेट, और हमारे नहीं, मैं यहाँ, कुरान के अकॉर्डिंग अभी नहीं पूछ रहा हूँ रवि जी, कुरान के अकॉर्डिंग नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक क्वालिफाइड लेडी है जैसे कि आपने बताया, तो स्कूल स्कूल में जो आपने पढ़ाई की उसके हिसाब से दुनिया चपटी है या गोल है? भाई दुनिया जो है वो गोल ही है, अर्थ इज राउंड, और ये, ओके, गोल ही है, ठीक है। अच्छा, इस गोल दुनिया में अभी आपके सामने जो फोटो नजर आ रही है, ठीक है, उस गोल दुनिया में एक लोकेशन है सऊदी अरेबिया, और उसमें मक्का मदीना है, और उस मक्का में काबा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस गोल दुनिया में जब आप दूसरी जगह पे होते हो, जैसे इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में हेलो आप अगर होते हो, जैसे यूएस है। हेलो आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है अल्लाह ने इंटरनेट छीन लिया इनका। नहीं नहीं, आ चुका है इंटरनेट, डोंट वरी। आ रही है ना? हेलो। क्या करूं अभी? रवि जी, आपका सूरह इंटरनेट सूरह गया। यासीन पढ़ें, सूरह रहमान पढ़ें, अल्लाह मियाँ जो है वो मेरा हेल्प करेगा। इंटरनेट कनेक्शन बहुत पुअर है आज, आई नो। तो कैसे फिर बात होगी अगर आपका इंटरनेट सही नहीं है तो?
देखें अभी हो रही है, जब तक हो रही है तो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि ओके, अभी नहीं तक ये पहले जो मक्का की जी जी मैं रवि जी, समझ गई, आपने ये जो पिक्चर शो की है ना अपनी स्क्रीन पर, तो आप ये कह रहे हैं और काबा जो है वो सेंटर में नहीं आ रहा है उसके, कि काबे की डायरेक्शन में नमाज पढ़नी है तो वो किस तरह पॉसिबल है, ये है ना आपका क्लेम? जी जी, यही ठीक है, यही सवाल है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक तो मैं खैर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आज तक नहीं सुना, ये फर्स्ट टाइम आपके स्टोरी में सुन रही हूँ। अलबत्ता ये जरूर सुना था जब डैन किप्सन ने ऑब्जेक्शन किया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पैदा हुए वो मक्का नहीं बल्कि पेट्रो था, ठीक है? आज वो टॉपिक नहीं है, जी जी, इसी वजह तो से हम उसका ऐसे भी टॉपिक जवाब लाते हैं कि आप लोगों की आंखें खुले, आप लोगों के दिमाग में जो ताला लगा हुआ है उसको खोला जाए, इसी वजह से ऐसे टॉपिक लाते हैं। अब वो हो सकता है आपके लिए नया हो या टॉपिक ही नया हो। तो अभी ये बताइए, देखिए बिल्कुल पिक्चर के साथ और सिंबल्स के साथ आपको बताया गया है कि एट एनी कॉस्ट आप काबे को फेस कर ही नहीं सकती नमाज पढ़ते वक्त। अच्छा, ये पिक्चर कहाँ से लिया आपने? आपको मैं रियल बता दूं, कैमरा ऑन करके, ग्लोब। मैं आपको, अच्छा आप है ना जरा मेरी बात सुन लें। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए। मैं ये कहना चाह रही थी कि मक्का जो है ना, आप अगर वर्ल्ड मैप खोलेंगे तो नॉर्थ पोल ऊपर है ना, ठीक है, और साउथ पोल नीचे है। ओके। वेस्ट की तरफ जो है वो अमेरिका है और ईस्ट की तरफ जो है वो जापान है। अब अगर आप इस मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वर्ल्ड मैप जो होता है, जो हमारे हर तरफ गूगल पे भी इजीली है, तो वहाँ हमारे जो सऊदी अरब है वो बिल्कुल सेंटर में ही आ रहा है। अब अभी वो जरा कैसे मेंशन आएगा कर दें वो मैं सेंटर में, गोल चीज में? अभी एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपके पास बॉल है? अभी घर पे बॉल जी जी, है क्या? कुछ गोल गोल आकार का घर में कॉमन चीज क्या होती है बॉल है, भैया? भाई कुछ की बॉल है। बॉल है ना? बॉल लेके आओ, बॉल लेके आओ, 1 मिनट, बॉल लेके आओ। अब मुझे अच्छे चले आप बोल रहे हैं बॉल मैंने देखी हुई है, रात दिन देखती हूँ जी बोले। अभी आपके आसपास गोल कोई चीज है? बॉल है? अच्छा चलो, मैं ही कैमरा ओपन कर देता हूँ यार, 1 मिनट रुको, मेरे पास ग्लोब है। हेलो, 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ पे इसको हटाता हूँ मैं। ये दिख रहा है गोल? जी जी, ये जो गोल होता है, बॉल होता है, इसमें कोई भी सेंटर नहीं होता है। इसका बताओ, ये इसमें सेंटर कहां से होगा? सरफेस पे सेंटर कैसे आएगा? अच्छा देखें, अभी आप जो है ना, ये बॉल जो है उसका कोई सेंटर नहीं हो सकता, आप ये कह रहे सरफेस हैं ना? पे सेंटर कैसा होगा? सेंटर जो है वो तो अंदर के पॉइंट पे किधर हो सकता है, इसके अंदर। हम्म। ये ऊपर सरफेस पे कैसे सेंटर होगा? अच्छा सर्कल चलें के ठीक है, सरफेस ओके, पे। फिलहाल तो मैं आपको इसका प्रूफ नहीं दे सकती कि सेंटर चीज में कोई भी सेंटर हो तो उसमें आप एक पॉइंट कितना से कितना ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप दुनिया के जियोलॉजिस्ट देख लें, ठीक है? अरे दीदी, मेरे को एक बात बताओ, अभी जियोलॉजिस्ट ये सब छोड़ दो, अभी बताओ, आपने बोला ना कि मक्का जो है वो सेंटर में, बोला ना, सरफेस पे, गोल चीज के सरफेस पे सेंटर कहां से आएगा? थोड़ा तो, अभी आपने क्या कहा कि आपको इतना शऊर है कि आप गलत और सही समझ सकती है, तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए, ये सरफेस पे कभी भी जो है वो सेंटर कोई पॉइंट नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये जो वर्ल्ड मैप है ना, हेलो, हाँ ओके, वर्ल्ड मैप क्या? तो भाई वो जो जियोलॉजिस्ट है आपके अकॉर्डिंग तो चलें, कभी मुस्लिम, आपके अकॉर्डिंग मुस्लिम का ये कॉन्सेप्ट है कि अर्थ प्लेट है, तो इस वजह से हमने ये कहा है, ठीक है? जियोलॉजिस्ट वगैरह जो है वो बहुत सारे नॉन मुस्लिम है, उनके अकॉर्डिंग तो शुरू से ही अर्थ जो है वो राउंड है। तो फिर भी उनके नजदीक जो है वो आप देख रहे हैं बहुत सारे रिसर्चेस वगैरह इस तरह की हैं कि मक्का जो है सेंटर में ही है। कैसे अब होगा आप सेंटर अगर, में? ठीक है मैं बता रही हूँ। वो 2D मैप होता है, वो आपका फ्लैट उस पे मैप जो बनता है ना, उसमें आप बोल रही हैं। ये जो एक्चुअल अर्थ है इसका कोई सेंटर पॉइंट नहीं हो सकता। ये देखो ना, ये आपकी आंखों के सामने जो दिख रहा है वो छोड़ के आप किसकी बात कर रही है? भाई मैं और तो देखो, तमाम लोगों की यहाँ पे बात कर रही देखो, हूँ जो अरे आज देखो, आपको समझाता हूँ, फोर्टीन रवि हंड्रेड से जो फॉलो कर रहे हैं जी। रवि रवि जी, देखो अभी आपको मैं समझाता हूँ। वो आपको पिक्चर में नहीं समझ में आया, इसमें समझाता हूँ। देखो, ये सऊदी अरेबिया इधर, ठीक है, ये वाला पॉइंट सऊदी अरेबिया है, ये वाला। अब इसके जो पीछे साइड है, ठीक है, ये देखिए अमेरिका वाला, ये यूनाइटेड स्टेट। ये जब नमाज पढ़ेगा तो इसका डायरेक्शन जाएगा, अगर इस साइड करके पढ़ता है तो ये वाले साइड जाएगा, ठीक है?
इस साइड डायरेक्शन करता है तो ऊपर जाएगा, इस साइड डायरेक्शन करेगा तो ये साइड जाएगा, इस साइड डायरेक्शन करेगा तो ये साइड जाएगा। काबे की तरफ तो कभी डिस्कशन डायरेक्शन आएगा ही नहीं। काबे पे आपको जाना है, डायरेक्शन करना है तो आपके पैरों को ऊपर करना पड़ेगा और चेहरे को नीचे करना पड़ेगा। अच्छा, तो 1400 से जो हवा फॉलो में किया जा ऐसा रहा है वो आपको गलत है? हवा में नमाज पढ़नी पड़ेगी। देखो ऐसा जब आप हवा में नमाज पढ़ोगे ना, तब जाके आप काबे को नहीं, फेस कर, क्यों पढ़ना पड़ेगी हवा में नमाज? ये क्योंकि तो एक मुसलमान हकीकत है ना आपके। उसके बिना पे आप काबे को डायरेक्शन आप फेस कर ही नहीं सकती, आपको हवा में नमाज पढ़ना पड़ेगा। अच्छे अभी चलें, तो फिर बताया वर्ल्ड मैंने, मैप ये के मुताबिक ये प्रैक्टिकली जो बता रहा नॉर्थ हूँ पोल, मैं। साउथ इधर जी जी। इधर आपका काबा है, आप इधर है तो आपको ऐसा हवा में पढ़ोगे इस तरीके से तो जाके इधर काबे की तरफ जाएगा रुख। तो ये आप कह रहे हैं कि ये ओवरऑल ये गलत है? बिल्कुल गलत है। ओवरऑल ये नहीं, गलत है कि आपके अल्लाह और रसूलुल्लाह के मुताबिक दुनिया जो है वो चपटी है। चपटी है, मुझे पता अगर था। चपटी नहीं है, कंसीडर अच्छा। करोगे तो, अगर नहीं है तो फिर काबे की तरफ रुख ही नहीं हो रहा आपका। गलत नॉलेज थी आपके रसूलुल्लाह और आपके अल्लाह के पास। भाई देखिए, मैंने जो अभी तक सुना है और जो मैंने पढ़ा सुनने है अभी से तक। नहीं होता ना रवि जी, सुनने से नहीं होता। अभी प्रैक्टिकली भी आपको शो कर दिया मैंने, तो ये तो अभी फिर अगर आप अभी भी नहीं मानेंगी तो इसको तो जिद कहते हैं ना। नहीं नहीं, खैर मैं आपको इस बारे में इतना कह सकती हूँ कि ये जो है, आप जिस तरह से बता रहे हैं, फिलहाल आपकी बात में लॉजिक है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन अब ये जैसे कि डैन गिब्सन का ये जो ऑब्जेक्शन था, या इस तरह के जो भी बहुत से ऑब्जेक्शन होते हैं, वो पहले हम मैं डाउट में ले आते हैं कुछ, ठीक है? उसके लिए जो है ना डैन गिब्सन के प्रॉब्लम के लिए ना नेक्स्ट मंथ मेरे चैनल पे आ जाइएगा। इंशाल्लाह डैन गिब्सन खुद आ रहे हैं, वो आगे खुद बताएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। बस तभी आप डैन गिब्सन का एतराज जो भी है और वो किस तरीके से साबित करते हैं नहीं वो नहीं, मैं ऑगस्ट आपको में ये देख बता लेंगे। रही हूँ कि इस तरह के जो ऑब्जेक्शन होते हैं, वो मैं क्यों झूठ बोलूंगी, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं कोई बात कभी कभी आ जाती है, लेकिन जब हम देखते हैं ना दूसरी वीडियोस जो एक होती है, उनके जवाब में होती हैं, जो हमारे स्कॉलर्स की तरफ से बनाई जाती है, तो फिर हमारे तमाम जो है वो डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं। तो अब इंशाल्लाह मैं इस पर रिसर्च करूंगी, जो आपका आज का क्लेम है कि मक्का थैंक जगह यू। सेंटर में नहीं है, लेकिन तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आपको रवि जी, बताया, तो ये नहीं वो वर्ल्ड मैप के आप मुताबिक जी। आपके अकॉर्डिंग वाली चीज जो है वो गलत है। मैंने अभी आपको एग्जांपल देके और प्रैक्टिकली आपको ये ग्लोब दिखा के मैंने साबित किया। आप ठीक है, आप इस पे रिसर्च करिए। फ्राइडे को इसका एपिसोड 2 होगा, तभी तक आप कोई मौलवी हजरात के पास चेक करके जवाब लेके आ सकती है। मुझे और एक बात का जवाब देना था, मुझे फेज की जो है ना, फेज पहले ये तो अब बोल दो दोबारा अभी से। जो हुआ। अरे जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं यही कहना चाह रही थी, मुझे दो और जवाब आपको एक अगर साथ देना है। जवाब ना मिले तो नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, हमारे स्कॉलर्स के पास तमाम बातों के जवाब होते हैं, बस हमें इतनी चले फिर नॉलेज हम नहीं होती। इंतजार करेंगे। अच्छा, और मुझे आपसे एक बात करनी थी कि प्लीज आप है ना थोड़े से रिस्पेक्ट कर लिया करें, आपके शोज में जो भी आते हैं लोग। एक वो तो खैर उनकी मिस्टेक थी, मैं उनके बारे में उनकी कोई फेवर नहीं करी। सदफ जो है नाम की खातून आई थी, हम्म। तो उनके बारे में तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनको जो है आप लोगों ने पाकिस्तानी बना दिया, हर कोई कह रहा है पाकिस्तानी पाकिस्तानी, तो तो आई थिंक सदफ शी इज को नॉट किस फ्रॉम तरह है वो पाकिस्तान। पाकिस्तानी है? अच्छा, मुझे उनके एक्सेंट वगैरह से नहीं लग रहा था, हो सकता है खैर, लेकिन अब पाकिस्तान को भी ये भी खैर एक यू कैन से बदनाम करते हैं ना लोग अक्सर कि भाई अच्छा अच्छा पाकिस्तानी लोग रवि ऐसे जी, हैं। रवि जी, क्योंकि आप फीमेल है, हालांकि हम इस चीज में नहीं जाना चाहते थे आज, जाना चाहते थे, फिर भी एक दो डिस्कशन ऐसे हो गए जिसमें हमें हजरत आयशा और फिर वो रसूलुल्लाह नहीं की। नहीं, वो देखें, वो तो बहुत ही कोई पुरानी बात है आप लोगों की, और मैं सुन सुनकर थक गई हूँ। नहीं, आपके हजरत पास उसके लिए आयशा क्या जवाब है? एंड रसूलुल्लाह के कैरेक्टर को आप अच्छा कैसे साबित कर सकती है इस मामले में? सेक्स स्लेवरी, क्योंकि और चूंकि आप फीमेल है इस वजह से मैं कर रहा हूं, वरना आज मेरा कोई प्लान नहीं था। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि कम से कम अगर ये जो साइंस वाली चीजें आपके पल्ले नहीं भी पड़ रही है, तो कम से कम एक इंसान का जो कैरेक्टर होता है और उसके अंदर की जो इंसानियत होती है, एटलीस्ट वो तो बहुत इजी होता है परखना कि भाई क्या सही है क्या गलत है। इस वजह से मैं इस टॉपिक को अभी ला रहा हूं, क्योंकि समझना चाहते हैं हम सेक्स स्लेवरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो और आपने ये जो चाइल्ड कहा मैरिज। साइंस वाले, ओके ओके, मैं बता रही हूँ, मैंने आपके तमाम ऑब्जेक्शन सुने हुए हैं, मैं वन बाय वन बता रही हूँ। पहले तो आपने ये जो कहा ना साइंस वाली चीजें पल्ले नहीं पड़ रही हैं, तो आप इससे किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है?
हमें नहीं नहीं डिफरेंट इंसल्ट लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूँ, करनी चाहिए। सॉरी 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 रवि जी, मैं नो इंसल्ट इट्स ओके नहीं कर बट रहा हूँ, सुन लीजिए, और मैं मुझे आपको समझ में इंसल्ट आ गई। नहीं। आप इसको कह सकते हैं पल्ले नहीं पड़े, अगर मुझे आपका ऑब्जेक्शन भी समझ में ना आता और आपने जो उसका मुझे जवाब दिया वो भी समझ में ना आता। मैं तो आपको कहा ना कि जिस तरह से आप बता रहे हैं वो एक लॉजिक वाला, मुझे लॉजिक लग रही है आपकी बात में, लेकिन ये थैंक अलग यू। बात है कि हो सकता है मेरा माइंड दूसरी तरफ ना जा रहा हो जिसका जवाब हो, ठीक है। हाँ तो तो आप वही ये तो नहीं कह कह रहा हूँ, सकते कि एज ऑफ हमें नाउ। पल्ले नहीं पड़ रही। रवि जी सेकंड ये कि आप ये जो कह रहे हैं कि हजरत एक आयशा रज़ी मिनट अल्लाह एक तआला मिनट अन्हा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट पहले वाली कंप्लीट करने दो मुझे। एज ऑफ जी जी। नाउ आपको मेरी बात लॉजिकल लग रही है, जिस हिसाब से अल्लाह और रसूलुल्लाह को दुनिया के बारे में नहीं पता था। अब आप जवाब जब लाएंगी दूसरी तरफ से सुन के, फिर हम देखेंगे कि वो बात लॉजिकल है क्या नहीं। अभी आपको लॉजिकल मेरी बात लग रही है, इसको छोड़ दीजिए। जी हजरत आयशा का बोलिए। अच्छा जी, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो आप 6 इयर्स की थी तब उनका निकाह हुआ था और 9 इयर्स की एज में उनकी, हम्म ठीक है। तो हम्म मैं इसमें तो यही कहना चाहती हूँ कि उस वक्त जो है वो बहुत प्यूबर्टी वगैरह की जो एज है वो आज के हम्म दौर से अलग हो रही थी, ठीक है। और आपने अभी एक बात बताई थी, शायद कोई भाई थे वो, तो उनको बताया था प्यूबर्टी आप आपने कि कैसे कुछ लेती है? रबी जी एक्सेप्शनल देखो, केसेस होते हैं ना। एक्सक्यूज मी। रबी जी जी एक जी। एक पॉइंट चलते आप एक साथ सिर्फ बोल के बोल दोगी तो फिर मजा नहीं आएगा, ना आपको समझ में आएगा ना मुझे। आपके हिसाब से प्यूबर्टी किसको कहते हैं? बलूगत को कहते हैं जब एक लड़की यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल से स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन सिर्फ स्टार्ट होना, ये प्यूबर्टी आपके नजदीक? भाई यही इसे ही कहते हैं प्यूबर्टी तो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या प्यूबर्टी इसे कहते हैं कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए एक लड़की को? आपके नजदीक वो प्यूबर्टी है? और इससे पहले एक टर्म यूज होती है, हमारी इस्लामिक टर्म है वो करीबुल बुलूग, ठीक है। इसका मतलब है वो हाँ लड़कियां या वो औरतें। हाँ, तो वही प्लीज पूछा आप हूँ कि मेरी बात। बलूगत हाँ है या मैच्योरिटी है, वो आपके हाँ। नजदीक क्या है वो बताइए। सिर्फ मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट हो जाना या कुछ और है, वो बताइए तो हम उस हिसाब से चलेंगे। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मेरे हिसाब से सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाना प्यूबर्टी है। और मैं आपको ये बताती हूँ, इसके साथ साथ हजरत आयशा का जो केस था ना हजरत वो एक रबी रबी एक्सेप्शनल केस रबी था। रबी 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 अभी हम हजरत आयशा पे नहीं जा रहे, पहले हम समझना चाह रहे हैं कि आपके नजदीक सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाना मतलब वो लड़की प्यूबर्टी पे पहुंच गई है और वो शादी के लायक हो गई है, राइट? सिर्फ हाँ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाना, जी पक्का? अगर 9 साल जी की बच्ची को जी जी। हम्म। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए तो वो शादी के लायक हो गई आपके नजदीक? अब आप मेरी बात सुनाए, ठीक है। हम्म। मैं आपको ये बता रही हूँ, अभी आपने बताया था ना कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो नहीं मैं हजरत आयशा का एक्सेप्शनल, केस। अच्छा 9 साल की, एक मिनट पहले तो ये बताओ कि अभी आपने सिर्फ मेंस्ट्रुएशन कहा था, मैंने एक एग्जांपल मैं दिया मेरे 9 साल की। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग तो ये नहीं हो सकता। 9 साल की बच्ची थैंक एक यू। छोटी एज की बच्ची होती है, हर बच्ची नहीं, अब सुने मेरी बात, हर बच्ची में वो मेंस्ट्रुएशन क्वालिटी नहीं हो क्राइटेरिया नहीं है, सकती। राइट? मेंस्ट्रुएशन क्राइटेरिया नहीं है। मेंस्ट्रुएशन क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि अमूमन मेंस्ट्रुएशन की जो एज होती है वो 12, 13, 14 वो एज है, फिर भी कुछ यानी कि समझदारी की है, ठीक है। थैंक यू। मतलब आपके हिसाब से, थैंक यू, आपने कहा कि ये आपके हिसाब से सही नहीं है, मतलब मैं शादी ये नहीं कह रही, और देखें मैं आपको एक बात क्लियर करती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो आयशा की मैं अभी शादी हुई बात थी। ही नहीं कर रहा हूँ रबी जी, आयशा की मैं बात ही नहीं कर ओके। रहा हूँ। जब आयशा की बात होगी तब आयशा के उस पे जाएंगे। आपके हिसाब से शादी और इंटरकोर्स, शादी और इंटरकोर्स और बच्चा और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम्म ठीक है, हम्म। इसकी इसकी निशानी क्या है? मतलब कब आप समझेंगी कि ये चीजें आएंगी तब एक बच्ची की या एक लड़के की शादी होना चाहिए? अब देखें, हर इंसान का जो एक माइंड लेवल होता है ना वो अलग होता है, कुछ लोग नहीं, जल्दी कॉमन मैच्योर हो चीजें जाता होती है। है ना, कॉमन कॉमन चीजें जो होती है। अम, जैसे हमारे यहाँ तो एक समझा ये जाता है आफ्टर 18 लड़कियों की शादी हो या आफ्टर 20, एग्जैक्टली यही होता है। एग्जैक्टली, तो उसमें क्या होना चाहिए? मेंटल मैच्योरिटी होना चाहिए,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेंटल मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। फिजिकली फिट होना चाहिए ताकि वो इंटरकोर्स भी झेल सके और उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाए। हेलो हेलो शाहिद भाई। भाई थोड़ा रुक जाओ। प्रेगनेंसी आप इतना सेफली नोट हो डाउन क्यों कर रहे हैं? आप डायरेक्ट बोल रहे हैं। मैं जरूरी है क्योंकि बाद में आप इससे जो है ना हट सकती है, इस वजह से मैं आपने जो जो कहा है वो मैं यहाँ कर रहा हूँ। ओ प्रेगनेंसी माय सेफ, ठीक है, और उसके बाद बच्चे की जो डिलीवरी है वो भी सेफली होना चाहिए, ठीक है। ये जी 3 चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, तब जाके वो शादी के लायक होती है, ठीक है। और इस एज पे पहुंचने के लिए एक कॉमन जो लोगों की वो है या एक कॉमन एज जो है उसको 18 प्लस या 20 प्लस मानते हैं, ठीक है, जी है ना। अगर ठीक है। इससे पहले अच्छा, ये अगर एक कॉमन बात हो गई ना, मैं एक मुस्लिम हूँ और मेरे मुस्लिमा होने के एतबार से आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसके पीछे आपका कोई ना कोई होगा ना, कोई लॉजिक होगी, कोई रीजन होगी, तो आप मुझसे उसके हाँ अकॉर्डिंग बात करें। मैं जी उसकी बात बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप और मैं इस बात पे अग्री हो गए हैं कि एक शादी जो है हम्म, फीमेल की, लड़की की शादी उस एज में होना चाहिए जब वो मेंटल, उसके अंदर मेंटल मैच्योरिटी हो, फिजिकली हम्म, फिट होना चाहिए, जो कि 18 प्लस या 20 प्लस में हो जाती है, ठीक है, हम्म, ओके। अब आते हैं जी हजरत आयशा पे। जी क्या हजरत आयशा, अच्छा उससे पहले ये बताओ आप, क्या 9 साल की बच्ची में ये ऊपर वाली सारी कंडीशन आ जाती है? ओके। एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं बात करती हूँ, मैं आपकी अपने अपने हवाले से एक बात लास्ट, एक करती हूँ, लास्ट, ठीक है। रवि फौजी, एक लास्ट, सिर्फ हम्म, ये एक लास्ट। क्या वो फिजिकली फिट है? सेक्स, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, 9 साल की बच्ची क्या फिट है? अच्छा सुना, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी पहले इसका यहाँ हाँ या ना पाकिस्तान तो में, मिल जाए। जी जी मैं आपको बताती हूँ, आपका जवाब मैं डिटेल से दे रही हूँ, ठीक है। थोड़ी सी मेरी बात सुनना। यहाँ ओके, पाकिस्तान में मुझे नहीं मालूम इंडिया में क्या एज है शादी वगैरह की, यहाँ ज्यादातर जो है 18 प्लस, आफ्टर 18 या आफ्टर 20 शादी होती है, ठीक है, और ये बिल्कुल आइडियल एज समझी जाती है। लेकिन ओके, मेरी अपनी कुछ कजन, ठीक है, उनकी आफ्टर 14 15 शादी हो गई है, 14 15 15 के ना, बीच में। जी रवि जी रवि जी। रवि, अब 15 देखें ना, यहाँ के, जी मैं आपको मैं बताती हूँ ना, 9 9 साल की बात कर ईयर रहा हूँ ना। और 14 ईयर्स में बहुत फर्क है, लेकिन आप इनके लेवल का फर्क भी समझें, वो कौन है और हम कौन है, ठीक। मैं आपको बता दूं, 14 और जो 15 ईयर्स की मेरी जो कजन की शादी हुई है वो, और मेरी कुछ कजन ऐसी भी हैं, मैं बिल्कुल आपको अपनी मिसाल देती हूँ, आप ये मत समझिएगा प्लीज कि मैं बात 9 बना रही हूँ, साल मुझे वाली की मिसाल दो ना आइडिया यार। है कि नीचे है ना आपके चैट में जो रवि सब बातें होती है ना, मुझे अच्छी रवि तरह से फौजी, अंदाजा है। रवि फौजी, और अच्छा, मुझे मेरी थोड़ा प्लीज एक मिनट प्लीज शायद भाई मेरी एक बात सुना। 14 15 की जो है ना जिनकी शादियां हुई वो, और मेरी कुछ कजन ऐसी भी हैं जिनके पेरेंट्स को आफ्टर 20 भी शादी करने का दिल नहीं चाह रहा था। क्यों नहीं चाह रहा था? क्योंकि वो जो मैं कह रही हूँ ना, वो जो 14 15 की हैं, वो माशाल्लाह जरा लंबी चौड़ी सेहतमंद इस तरह की थी, सेकंड ये कि वो कुछ मेंटली भी मैच्योर थी। और ये जिनका मैं कह रही हूँ ना 20 ईयर्स की, इसमें मेरी एक दो फ्रेंड्स भी हैं, तो उनके पेरेंट्स से फिर नहीं चाह रहा था कि भाई अभी तक इतने मैच्योर नहीं हुई हैं, तो बस ये अभी शादी नहीं कर सकती। एंगेजमेंट की हुई थी लेकिन शादी रोकी हुई थी कि अभी ये इस काबिल नहीं हुई कि उनकी शादी की जा सके, ठीक है। ठीक, अब ठीक हजरत है। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पे अरे हम आ फिर जाते हैं। हजरत आयशा पे आप आ रही है, पहले ये बताइए 9 साल का आपने नहीं बताया, 9 साल की बच्ची में फिजिकली फिट है वो, सेक्स, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी? मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि देखें हमारे अकॉर्डिंग तो 14 15 साल की बच्ची भी फिट नहीं होती ना, वो भी बच्ची होती है हमारे लिए 9 तो। साल की लेकिन बच्ची किसी के भी अकॉर्डिंग क्या फिट है या नहीं है, इसका जवाब आप देना है। 14 15 भाई की बात नहीं उसमें कर अगर वो तमाम क्वालिटीज हैं जो एक क्या बालिग 9 साल लड़कियों की में, बच्ची में, क्या 9 साल की बच्ची में ये क्वालिटी आती है कि वो फिजिकली सेक्स, प्रेगनेंसी और डिलीवरी झेल सके सेफली? क्या हजरत आयशा ने नहीं झेली?
अरे नौ यार, मैं हजरत आयशा पे नहीं आ रहा हूं, मैं अभी आपको हजरत आयशा के पास भी लेके जाऊंगा। पहले ये बोल दो, क्या 9 साल की बच्ची आपने अपने एरिया में किधर भी ये हम्म, देखा है कि यहाँ आमतौर नहीं पे हो सकता, जनरली यहाँ नहीं हो सकता। हमारी जो आबो हवा है, हमारे जो नहीं हो यहाँ की सकता? जो है ना, नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहाँ में और वहाँ सऊदी अरब में, अरब में हाँ, आबो हवा अच्छा में फर्क है। सऊदी में, मैंने सुना है वहाँ की एक आबो हवा। मिनट जी एक जी। मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या सऊदी में, क्या सऊदी में जो 9 साल की बच्चियां हैं, क्या हम्म, फिजिकली फिट हो जाती है सेक्स, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी? आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं आपको अभी ये आपने कह रही हूँ कहा कि कि तमाम, पाकिस्तान में नहीं होती है, सऊदी में हो जी जाती है, जी तो जी, मैं पूछ रहा हूँ देखें आप मेरी बात क्या सुनें। मैं ये नहीं कह रही कि तमाम जो है वो सऊदी अरब की तमाम बच्चियां या लड़कियां हो सकती हैं फिट, कितना ठीक है। परसेंटेज बच्चियां जो है, एक मिनट, जब आप कोई कंट्री या कोई प्लेस का आप एक जनरल रूल जब बताते हो तो आप मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट लेके बताते हो, ठीक हम्म, है ना? तो मैंने अगर तो आप फिलहाल कोई सऊदी को ऐसी लेके ये रिसर्च बात नहीं कर की। रही है, सुनो 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 सुनो, अगर आप सऊदी को हम्म, लेके ये बात कर रही हो तो वहां पे आम तौर पे जो लड़कियां हैं वो 9 साल में ये 3 कंडीशन के लिए फिट होना चाहिए, तब जाके आप सऊदी का बोल सकते हो कि वहां की आबो हवा ऐसी है कि 9 साल में बच्चियां जो है वो फिजिकली फिट हो जाती है सेक्स, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए, वरना आप सऊदी के लिए ये नहीं बोल सकती। तो ठीक सऊदी वाला है। आपका लेकिन मैं एग्जाम्पल आपको गलत बार बार ये बात कह रही हूँ कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो हर किसी पर है। हम एक्सेप्शन इम्प्लीमेंट को नहीं कर आप सकते। वो एक्सेप्शन को आप जनरल रूल नहीं बना सकते ना। नहीं, मैं नहीं बना रही ना। ओके, अभी आयशा मैं पे सॉरी अगर मतलब, आप, जी। सुनो सुनो हाँ, सुनो सुनो, मतलब जनरली 9 साल की बच्ची ना फिजिकली फिट होती है, ना मेंटली वैसे मैच्योर नहीं होती होता। जी जी बिल्कुल, 100% आई एम है। अभी हम एग्री विथ देखेंगे, यू। हाँ जनरली अभी तो ये हम नहीं होता। हाँ ठीक है, अभी हम हजरत आयशा का देखेंगे कि क्या हजरत आयशा मेंटली और फिजिकली फिट थी, ठीक है, थैंक यू। ये देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 6130, एक मिनट इसको लाने से पहले ये लेते हैं। सुनन नसाई हदीस नंबर 3382, ठीक है। इट वाज नरेटेड दैट आयशा सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 6 एंड कंज्यूमेटेड द मैरिज विद मी व्हेन आई वाज 9 एंड आई यूज्ड टू प्ले विद डॉल्स। ओके। एक चीज ये ध्यान रखना कि वो झूले में खेलती थी। जी जी। सही बुखारी की हदीस नंबर गुड़ियों की 38, खेती। हाँ सही बुखारी की हदीस नंबर 3894, इसमें वो कहती है कि आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी, फिर हम मदीना आए और बनु हारिस बिन खजरज के यहाँ कयाम किया, यहाँ आके मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर मूंढों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई, इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। क्या कर रही थी वो? झूला झूला। ओके, अच्छा, तो क्या एक हाँ ये मैं यानी समझ कि आप इसे गया यही समझा रहे हैं कि, नहीं नहीं मैं समझ हेलो, गया आपका सवाल, ये आने वाला है कि क्या बड़ी लड़कियां झूला झूलती है नहीं झूलती है ना, यही सवाल जी, आने हम वाला है। पार्क वगैरह में जाते हैं तो हम भी झूला झूलते हैं। ये हाँ कोई हाँ इतनी ठीक बड़ी है, बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे वाली बात बड़ी है। आखिर इन्होंने, अच्छा झूला झूल रही थी, उन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। अच्छा मुझे ये बताइए, जो एक मैच्योर लड़की होती है, ठीक है, मैच्योर लड़की, क्या जब उसकी शादी या वलीमा होता है तो उसको ये पता होता है क्या नहीं पता होता है कि आज मेरा वलीमा है, आज मेरी शादी है? पता होता तो है। ये तो पेरेंट्स पर डिपेंड करता है ना। गलत है ना, अभी अभी आप देखिए, अभी जलेबी बना रही है ना, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। मैच्योर जी लड़की को नहीं, अच्छे से पता होता है कि मेरी शादी है, मेरा वलीमा है, बच्चियों को नहीं पता होता है। मैच्योर लड़की को पता होता है, लेकिन ये तो बच्ची मैच्योर थी ना। लड़की को पता होता और है ना। सेकंड ये, जी, सुनो मैं ना आपको ये, एक
एक मिनट रवि, पहले ये बोलो, मैच्योर लड़की को पता होता है ना? जी जी बिल्कुल पता होता है, मैच्योर लड़की को अब पता यहाँ पे होगा। देखिए क्या ठीक क्या है, चीज आई, क्या क्या चीज आई, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वो आप कह रही है मुझे अपना पॉइंट तो क्लियर करने दें, मैं आपको बता रही हूँ कि देखें ये बच्ची थी, इस बात से तो कोई इस हकीकत से तो इनकार किया नहीं जा सकता कि हजरत आयशा की जो शादी हुई थी वो बहुत छोटे एज में हुई थी, वो बच्ची थी, तो उनके हाँ, साथ जो है ना डिसीजन जो है उनके मामले में उनके पेरेंट्स ने लिया। नहीं नहीं, वो देखो पेरेंट्स ने लिया ये अभी मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हजरत आयशा जो शादी की एज या जो साइंस हमने अभी अग्री किया था वो उसमें फिट हो रही है या नहीं हो रही, वो मुद्दा है यार। बहुत से माँ बाप जो है, इधर आप हैदराबाद में आएंगी तो अपनी बच्चियों को शेखों के हवाले कर देते हैं, बूढ़े बूढ़े शेख के शादी करके जाते हैं पैसा दे के। तो माँ जी बाप जी कुछ तो वो सही नहीं हो जाता। अभी मसला ये है कि हजरत आयशा मेंटली और फिजिकली फिट थी या नहीं। अब देखिए इसमें एक चीज तो ये है, आयशा 9 साल की है, बच्चों वाली एज। एज बच्चों वाली है, लेकिन उनकी जो हाँ हाँ क्वालिटीज हाँ, थी ना, नहीं हरकतें भी बच्चों वाली है क्या नहीं वो देखते हैं ना। गुड़ियाओं से खेल रही थी, गुड़िया से खेल वही रही, एक जी मिनट, झूले झूल रही थी। गुड़िया से खेल रही, बच्चों वाले काम, झूले से खेल रही, भाई झूले झूलना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, गुड़िया से खेलना भी है ना, इवन इतनी बड़ी बच्ची के बात लिए नहीं है। है। नौ, देखो 9 साल की बच्ची जब लाओगे तो बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ जब आप ये मिला दोगे, आयशा को अपनी शादी या वलीमा के बारे में पता ही नहीं, मालूम नहीं था। यहाँ पे आके ये बात हो स- जाता है। साहिल, मैं आपसे एक हाँ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, थोड़ी सी। एक्चुअली जी, में गुड़ियों से खेलना एक अलग बात है। आयशा वो वाहिद लड़की थी जिसकी शादी हुई और अपनी गुड़ियाँ अपने जहेज के सामान में साथ लेके गई थी, हाय 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 हाय, साथ में भी लेके जा रही है, क्योंकि क्या गुड़ियों बात। से खेलना इन इस्लामिक शरा हराम है, क्योंकि वो आइडल्स होते हैं। सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। अच्छा तो लेकिन ये आयशा सुने के मेरी पास बात, हजरत आयशा की जो है वो शादी कब हुई थी और ये आयशा हदीस कब आई थी? आयशा जो इनको है बोलें कि जरा ये मेंशन कर दें दोनों चीजें। और फिलहाल तो हाँ हमारे टॉपिक ही नहीं है खैर। नहीं वो आयशा भी जो बता है देंगे आपको। बताते हैं। आयशा जो है वो अपने साथ गुड़ियाँ लेके गई थी मोहम्मद साहब की तरफ। जब उनको मोहम्मद साहब शादी कंज्यूम करके अपने घर लेके आए थे, तो उनकी गुड़ियाँ उनके साथ गई थी। ठीक है रवि, फौजी जी। जी जी हम्म अच्छा तो यहाँ पे देखो, ये पॉइंट मैं मुद्दा खत्म कर देता हूँ कि यहाँ पे भी बच्चे वाले काम कर रही है आयशा। ठीक है, यानी इतनी चीजों में कहीं भी ये साबित नहीं होता कि आयशा मैच्योर थी, बल्कि मैच्योर यही थी साबित होता है कि वो बच्ची थी। कि वो ठीक है, ये बचकाना था ढंग का। ठीक है, अब आप मेरी मेंटल, बात सुने। ठीक है, रुको रुको मैंने रुको आपकी रुको बात ना, तो सुनी। अरे रुको तो सही, अभी फिजिकल फिटनेस है क्या नहीं वो भी देख लेते हैं ना। ये देखो, ये पॉइंट आप रहने दें प्लीज, मैं इसी के मुताबिक फिर आपको बताऊंगी। फिजिकल फिटनेस सुन भी रही आप हैं देख लो, हमने 2 बात यही थी, मेंटली मैच्योर होना और फिजिकली फिट होना। फिजिकल फिटनेस भी देखो, हजरत आयशा की सही बुखारी की 4750 है। ठीक है, क्या कहती है वो अपने बारे में, खुद क्या कहती है? इन्होंने यही समझा कि मैं इसमें बैठी हुई हूं, जब वो मिस हो गई थी उधर, और वो जो उनकी ढोलकी थी, पालकी जिसको कहते हैं, उसमें वो नहीं थी और वो उठा के लेके गए, उनको पता ही नहीं चला कि इसमें हजरत आयशा है। तो क्या कहती है, इन दिनों औरतें बहुत हल्की पल फुल्की हुआ करती थी, गोद से इनका जिस्म भारी नहीं होता था, क्योंकि खाने पीने को बहुत कम मिलता था। यही वजह थी कि जब लोगों ने हौदस को उठाया तो इसके हल्केपन में इन्हें कोई अजनबियत नहीं महसूस हुई। मैं यूं भी इस वक्त कम उम्र लड़की थी, यानी ठीक है। फिजिकल फिटनेस भी आयशा का नहीं था इस हदीस के मुताबिक। अच्छा एक मिनट बात सुना प्लीज। हजरत हाँ आयशा वॉज नॉट फिजिकली फिट, ठीक है, ये आपका पॉइंट है ना? साहिल, और एक क्या, और चीज आप भी, ये साहिल एक और चीज उसी हदीस के अंदर है। हाँ उसी हदीस के अंदर एक और चीज है कि अल्लाह की कसम खा के उनकी जो ये तो भाई वही बात हो रही बेटियां। है, एक बंदे से दो दो लोग मैं बात आपकी कर रहे हैं, बात नहीं कर मैंने रहा, शायद साहिल आपको को, कहा। साहिल को बता, रवि, नहीं साहिल मैं को बता। ये कह रही हूँ कि बीच में रवि कोई ना फौजी, इंटरप्ट करे ना। ये पॉइंट, अच्छा ठीक दो है मैं बताता भाई मैं हूँ, एक हूँ तो आपकी बता तरफ देता से भी एक होना चाहिए ना, एक एक हूँ। बात अच्छा कर मैं लेते भी हैं साहिल भाई। वो, बता देता हूँ, हाँ थोड़ा रुक जाओ, ये लो, यही हदीस में आगे जाके हैं, ये लो, हाँ, इमेच्योर ये एज, देखो, और वो आटा गूंदते गूंदते ये सो जाती थी। बरीरा जो है, बरीरा
जब इस पे हजरत आयशा पे इल्जाम लगाया गया जिना का, तो उसके बाद वो महफिल विफिल बैठी उधर, और उनकी जो बांदी है, ये देखो, इनकी बांदी बरीरा से भी आप इस मामले में दरियाफ्त फरमा ले। आयशा ने बयान किया कि फिर नबी करीम ने बरीरा को बुलाया और दरियाफ्त फरमाया, बरीरा क्या तुमने कोई ऐसी चीज देखी है जिससे तुझको शुबा गुजरा हो? इन्होंने अर्ज किया, नहीं हुजूर, इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैंने इनमें कोई ऐसी बात नहीं पाई जिस पर मैं ऐब लगा सकूं। एक बात जरूर है कि वो कम उम्र लड़की बकरी या परिंदा वगैरह वहां पहुंच जाता है और इनका गूंदा हुआ आटा खा जाता है। आपकी आवाज कट क्या गई क्या थी। चीज साबित हुई? एक मिनट, चलो ठीक है, आपकी मैंने आवाज कट स्क्रीन गई थी। पे वो आटा गूंदते हुए सो जाती थी और बकरी आके आयशा खा जाती थी। ये फिजिकली ये वाली फिट भी बात। नहीं थी आप यकीन और करें, लोग मैं गवाही बिल्कुल, अगर वो इमेच्योर है। ठीक है, जी, आप अब बताइए। आप ये समझेंगे कि मैं डिपेंड करने के लिए बात कर रही हूँ इस तरह की, लेकिन आप यकीन करें, मुझे इसमें से कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं लग रहा कि जिससे ये साबित होता हो कि हजरत आयशा मैच्योर नहीं थी मेंटली या फिजिकली किसी भी एतबार से। ये ये जो तमाम वो अभी चीजें हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रवि देखिए, जी, आटा गूंथते वक्त, आटा एक गूंथते मिनट, वक्त रवि रवि जी, रवि 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 रुक जाओ। अभी ये कितने पॉइंट मैंने लिखा है, इससे आपको क्या हम्म, लग रहा है कि आयशा मेंटली और फिजिकली फिट थी ये सब काम करने के बाद? नहीं, फिट नहीं थी। देखिए, उनकी एज की जो थी ना, अकॉर्डिंग टू हर एज, वो इस एज की जो लड़कियां होती हैं उससे ज्यादा वो मैच्योर थी। और कहाँ देखें, थी? आपको पहले तो मैं, अरे ठीक है, मैं गुड़िया से आपको एक खेल दो बातें बताती रही हूँ। एक, नहीं 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 नहीं, रवि रवि नहीं, आप गलत बात, प्लीज देखें, गलत बात। आप मुसलसल आपने, बोल रहे हैं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे नहीं हैं। रुक जाओ, पहले मैं आपको सेट कर देता हूं। आपने ये कहा था कि मेरे अंदर इतनी अकल है, इतनी समझ है कि मैं सही और गलत का फैसला ले सकती हूँ। मैंने आपको यहाँ पे अभी क्या क्या चीज बताया। 9 साल बच्चों वाली एज, गुड़िया खेल रही है, झूला झूल रही है, शादी का नहीं पता, वलीमा का नहीं पता, फिजिकली फिट नहीं है, आटा गूंद के भूल जा रही है, सारे बच्चों अच्छा, वाले काम फिजिकली फिट नहीं है, देखें, फिजिकली फिट नहीं है, आप उनका वेट कम था, आप उसका अंदाजा लगा रहे हैं भाई वो फिजिकली फिट नहीं थी। हाँ और तो उसी 9 साल हदीस की में आपने ये बच्ची भी का वेट, बताया। 9 साल की जी, बच्ची का वेट जो है वो कम ही होगा ना। और अच्छा, अगर मैं खाना आपको पहले, खाना पीना जब है ही नहीं उनके पास खाने के लिए, तो वैसे भी वो बड़ी नहीं होंगी। बिना खाना पिए खाए पिए तो बड़ी नहीं हो सकती ना, फिट नहीं हो सकती। वो कह रही है नहीं कि नहीं, खाने देखें, हजरत आयशा के बारे में तो मशहूर है कि माशाल्लाह उनकी जो है ना हाइट वगैरह अच्छी थी। तो कहाँ है, कहाँ है मशहूर नहीं, दलील, उनकी हाइट अच्छी थी इसकी दलील दो। भाई, ये तमाम स्कॉलर, मुझे देखें, अब हदीस से तो मैंने हिफ्ज की नहीं है नहीं तो ना, स्कॉलर मेरे तो झूठ सामने कोई बोलते हैं देना। ना। मैं देखो, नहीं, तुम्हारे देखिए, स्कॉलर ये ने कुछ गलत बात किया है, करते हैं ना आप लोग के, आप लोग उठा के बोल देते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो सिर्फ तो दुनिया में आप लोग तो सच्चे नहीं है ना, ये कहें कि उनका मैं अपने क्लैन में आपका। रवि रवि देखो, तुमने जो स्कॉलर की बात बताई, तुमने अभी खुद कहा कि मैंने कोई हदीस ऐसी पढ़ी नहीं है। क्या तुमने ऐसी हदीस पढ़ी है कि हजरत आयशा की एज हाइट बहुत अच्छी थी? देखिए, मैंने तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी हदीस नहीं पढ़ी, और ना मुझे इतनी नॉलेज है, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में। लेकिन लेकिन अभी तो आप मैंने लोगों के आपको मुंह हदीस से सुन बताया। सुनकर ही मैंने कुछ बातें रिसर्च की, तो मुझे इसे ये रवि, मालूम हुआ है। लेकिन अब रिसर्च के क्या दौरान मालूम तो हुआ? हम सब कुछ, क्या क्या हजरत मालूम? आयशा की जो हाइट वगैरह थी वो अच्छी थी। अब सुने मेरी बात, आप प्लीज कहाँ है एक उसका दो प्रूफ? मिनट मुझे दे। आप प्रूफ 2 मिनट मुझे, प्रूफ। आप 2 मिनट मुझे, नहीं, मैं ऐसी नहीं बोलने दे सकता हूँ ना। आप अगर प्रूफ नहीं देंगी मुझे, हदीस नहीं पेश करेंगी, तो मैं क्यों बोलने दूं आपको? वैसे तो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ किसी के बारे में। भाई हदीस है, मैंने याद नहीं की, मुझे कोई इतनी हदीसों वगैरह की नॉलेज ये नहीं है। इसी पे और शर्त ना लग जाए, मैं, रवि रवि रवि, इसी पे जी जी, आज शर्त लग जाए कि आप अगर हदीस लेके आती है कि हजरत आयशा की हाइट 9 साल की उम्र में एकदम अच्छी खासी थी, बड़ी औरतों की तरह, एकदम मैं अच्छी इस्लाम खासी मैं नहीं कह रही, जो एक अच्छी नॉर्मल खासी थी। बच्ची की होती है उससे अच्छी उनकी हाइट थी। अच्छा, अच्छा, सेकंड नॉर्मल ये आप, बच्ची, एक मिनट रुको यार, नॉर्मल बच्ची से ज्यादा थी, राइट? मतलब 5 फीट की हो गई थी वो। देखें, अब मैंने कोई इस तरह की कोई मेजरमेंट वगैरह तो नहीं करी उनकी हाइट से ये अच्छी रिलेटेड, थी, लेकिन मैंने, आपको भाई ये हमारे स्कॉलर्स वगैरह से ही मैंने सुना है, और उनकी जो बातें होती है वो जाहिर सी बात है, वो रेफरेंसेस के साथ करते हैं। हम अब हम वो तमाम हदीसें या रेफरेंसेस तो हमारे माइंड में नहीं रहती ना, कोई अच्छा, हमारे इसी इतना पे ही हाई। चैलेंज हो जाए, रबी फाजी, इसी पे चैलेंज हो जाए कि आप सही हदीस ला के देंगी
जिसमें लिखा होगा कि हजरत आयशा की हाइट आम बच्चों से अच्छी खासी थी, आप जब ये ला के देंगी, मैं डंके की चोट पे अभी कह रहा हूं, मैं इस्लाम कबूल करूंगा। और अगर आप ये नहीं ला पाई, और ये फिर साबित हो जाएगा, जो मैंने अभी हवाले आपको दिए बुखारी और मुस्लिम की, जिसमें बिल्कुल साफ है कि वो बिल्कुल बच्ची जैसी ही थी, मेंटली भी और फिजिकली भी फिट नहीं थी, इमेच्योर थी। तो आप फिर ये साबित हो जाएगा कि आपके रसूलुल्लाह जो 55 साल के थे, उन्होंने एक छोटी सी बच्ची 55 के नहीं, साथ 52 साल के थे। ठीक है, 52 में थे, तभी तो ओके 6 साल की थी ना। जब हम बिस्तरी की, तभी 3 साल के बाद हम बिस्तरी की, तभी तो वो 55 के हो गए थे ना मैडम, ओके, चलें, ठीक है। है ना। मैं तो इंशाल्लाह, ये साबित हो जाएगा अब कि ये 55 साल। मैंने जो है ना, ओके अरे ओके, रुको, इंशाल्लाह, चैलेंज क्या है, बात ठीक को है, कंप्लीट। 55 साल के थे वो, मैंने मान लिया। अब और 9 आपकी जो साल की पॉइंट है बच्ची ना, के साथ उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ये साबित हो जाएगा, जो कि एक गलत बात है, एक गलत तरीका है, और एक नबी और रसूल से तो इतनी गंदी चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो आप इस्लाम छोड़ेंगी अगर आप नहीं ला पाई, और अगर आप लेके आ गई तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। चैनल बंद। डन चैलेंज। देखिए ना, मैं यहाँ पे इस्लाम कबूल करवाने आई हूँ, और नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे ना, मैं इस्लाम छोड़ने के लिए आई हूँ। ठीक है, मतलब आपके रसूल कितनी भी गंदगियां कर ले, उसके बावजूद भी आप इस्लाम नहीं छोड़ेंगी। भाई देखें, आप साहिल क्या है, आप एक एक्स मुस्लिम हैं, और आप अभी फिलहाल एक रिलीजन फ्री हैं, या एथियस्ट आप अपने आप को कहते हैं, एग्नोस्टिक कहते हैं, ठीक है, हम्म, यही है ना। हम्म। आपके नजदीक मॉरल वैल्यूज क्या होती हैं? मेरी मॉरल वैल्यू ये है कि एक 55 साल का इंसान, एक छोटी बच्ची जो अभी फिजिकली डेवलप भी नहीं हुई है, उसकी वजाइना अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि एक 55 साल का आले, क्या कहते हैं उसको, उजवाए तनासुर जो है वो उसके अंदर डाले और उससे अपनी फिजिकल नीड या सेक्सुअल नीड को पूरी करे। मेरे नजदीक ये इमोरल चीज है। क्या आपके नजदीक ये मॉरल चीज ओके, है? एक 55 साल का देखिए ये इंसान एक, आपके नजदीक इमोरल चीज है ना, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत के आगे तो हम अपना माइंड नहीं चला सकते ना। अल्लाह ताला के तो हर काम में हिकमत होती थी। आपके नजदीक ये मॉरल है? आप मेरी बात सुनना प्लीज, आप सुन लिया मेरी ना, बात ना, आपने मेरी मोरालिटी पूछी, मैंने बता दिया कि मेरे नजदीक तो ये इमोरल है और ऐसे लोगों को पीडोफाइल कहते हैं। आपके नजदीक क्या ये मॉरल है? देखें आप फिर से वही इस तरह की टर्म्स यूज करते हैं जो कि एक मुस्लिम के लिए बर्दाश्त नहीं हो सकती, ठीक क्यों? है। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। पीडोफाइल किसको कहते हैं? मुझे मालूम है, आई डोंट वांट टू क्या यूज दिस क्या टाइप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? पीडोफाइल की डेफिनेशन बताएं आप। भाई इस तरह के जो होते हैं लोग, जो छोटे बच्चों वगैरह के साथ सेक्स वगैरह। हाँ, मतलब हेलो, अडल्ट इंसान छोटे बच्चियों के साथ सेक्स करे तो पीडोफाइल कहते हैं ना। हाँ, ठीक है। क्या आपके रसूल इसकी डेफिनेशन में उतरते हैं या नहीं उतरते? अब मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ, आप प्लीज अब मेरी बातें सुनना है कि ये हमने अपना एक बनाया हो ना माइंड सेट कि ये सही है ये गलत है, मैं लेकिन गलत सही की हमें बात तो नहीं ये, कर रहा हूँ। ये देखिए देखिए रवि फजल, मैं गलत गलत और सही की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि ये पीडोफिलिया की डेफिनेशन अभी आपने खुद ने दी है, और ये मैंने इस वजह से लिखा है। अभी बताइए कि ये डेफिनेशन में आपके रसूल उतरते हैं या नहीं उतरते? नहीं उतरते। देखें, पेडोफाइल का जो क्या वो वो है 55 ना, साल वो इस वो लस्ट के उसमें आता है, ठीक है, क्या? लेकिन हुजूर लस्ट की यानी कि सेंस में आता है कि अगर उस इंसान को इस तरह की कोई हवस होगी, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है वो उनके पीछे तो एक हिकमत होती थी, अल्लाह ताला की हिकमत होती थी। सेक्स पहली बात करने तो की ये क्या कि हुजूर हिकमत होती है? एक मिनट, एक प्रॉफिट मिनट, एक मिनट, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिनट रवि फजल, बच्ची के साथ सेक्स करने में क्या हिकमत है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम वाइफ्स में सबसे छोटी थी, ठीक है, तमाम अज़वाज मुतहहारात में सबसे नहीं, छोटी थी। सेक्स करने में उनसे क्या अल्लाह ताला ने अच्छा उम्मत के लिए उन्होंने कितना काम किया, आपको ये यकीनन मालूम होगा, वो माशाल्लाह आपको वो बहुत वो नॉलेज है। वो मेरा सवाल नहीं है रवि फजल। सेक्स करने की क्या हिकमत है बच्ची के साथ? वो तो रसूलुल्लाह भाई 18 साल तक देखें, रुक सकते थे। 18 साल तक देखें मेरी बात, शादी भी अगर 18 कर ली साल तो। तक रुके तो आप देखें ना, 63 की एज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो गई थी। ओके। अच्छा मतलब रसूलुल्लाह के पास और अल्लाह के पास दूसरा कोई चारा नहीं था अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो उनको एक बच्ची का सहारा लेना पड़ा और बच्ची के साथ सेक्स करवाना पड़ा। देखें, सबसे ज्यादा हम मुस्लिम लोग किस चीज को फॉलो करते हैं, सुन्नत को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी ऐसी बातें बतानी थी हज़रत आयशा के थ्रू, जो हम हम्म तक पहुंची हैं, ठीक है, ये जो अल्लाह के हस्बैंड पास एंड वाइफ के कोई, जो, रवि 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 मेरा सवाल अच्छे से सुन लो।
क्या अल्लाह के पास कोई दूसरा प्लान ऑप्शन नहीं था कि वो जो एग्जिस्टिंग उनकी जो दूसरी बीवियां हैं, सौदा है, खदीजा है, या फिर जैनब है, या फिर बाकी जितनी बीवियां उनकी, सफिया है, क्या अल्लाह के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि एक मैच्योर फिजिकली फिट लड़की से उनकी शादी जो हुई थी उनके थ्रू नॉलेज ट्रांसफर करते, बजाय इसके अच्छा, आप मेरी बात 55 सुने साल प्लीज। के बूढ़े को 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करवाया? क्या अल्लाह के पास आप कोई लोगों ऑप्शन को नहीं था? मालूम है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो माइंड लेवल था वो कैसा था? वो कितनी इंटेलिजेंट थी, ज़हीन और फतीन ना थी, इंटेलिजेंट, ठीक है? इतनी इंटेलिजेंट थी, सुनो, इतनी इंटेलिजेंट थी कि आटा गूंद के भूल जाती थी। इतनी ओह इंटेलिजेंट माय थी गॉड। सुनो सुनो सुनो, इतनी इंटेलिजेंट थी कि उनको यही नहीं पता था कि मेरी आज शादी है, मेरा आज वलीमा है। इतनी इंटेलिजेंट थी आपकी आयशा। भाई देखें, ये तो एक अलग बात है, ठीक है, कि उनको क्यों अलग मालूम बात नहीं है? था उनकी शादी। क्यों अलग बात है? भाई जो बात आखिर उनको ये बताई इंटेलिजेंट नहीं गई। ये इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट जो लड़कियां होती है, क्या उनको पता नहीं होता है मेरी शादी है, मेरा वलीमा है? देखें, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये तब तो उनका बिल्कुल ही एक बचपन था, ठीक है, उनको एक बात बताई नहीं गई। इंटेलिजेंस का ताल्लुक इससे क्यों नहीं है किया कि बच्ची के साथ सेक्स? क्यों किया रसूलुल्लाह ने मैं बच्ची के देख साथ? भाई उनकी तमाम वाइफ जो थी, आप लोग ये भी तो देखें कि उनकी जो तमाम बीवियां थी, अज़वाज मुतहहारात थी, वो तमाम की तमाम ऑलरेडी शादीशुदा थी। उससे कुछ मेरे को इनमें से फर्क नहीं बड़ी एज पड़ता। की भी थी। इनमें सुनो 40 ईयर्स। जी। सुनो रबी फजल, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी की क्या एज थी क्या नहीं थी। मेरा सिंपल सा सवाल है, बच्ची के साथ सेक्स क्यों करवाया अल्लाह ने? भाई अब अल्लाह ताला आपके माइंड के मुताबिक नहीं चल सकते ना। अच्छा, हमारी मतलब आप ऐसे अल्लाह को मानती है, ऐसे खुदा को मानती है जो एक 55 साल के बूढ़े का सेक्स जो है एक बच्ची के साथ करवा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच, आपको देखें, इस्लाम। हमारा तो एक बिलीफ है ना कि अल्लाह ताला के हर हाँ काम में हिकमत होती है, ठीक है। हाँ, हिकमत अल्लाह होती ताला है। की हर काम में हिकमत होती है। अब हम उस हिकमत को हमारे लिमिटेड सेंसेस से सोचेंगे कि भाई हम अपने शऊर इतना जो कि हमारा लिमिटेड है, तो हमें तो वो आप ये बातें नहीं हर कहे बात समझ में। रबी फजल, आप फिर ये नहीं कहे कि मेरे अंदर ये शऊर है या मेरे अंदर इतनी समझ है कि मैं सही को सही समझती हूँ, गलत को गलत समझती हूँ। आपने पूरा अपना दारोमदार सही और गलत का आपके अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह पे रखा है। भाई कोई भी रिलीजन को फॉलो करने वाला इंसान है ना, वो यही कहेगा, ठीक है। क्या? आप हिंदुइज्म को देख लें, हिंदुइज्म में क्या नहीं कुछ नहीं, नहीं है। बैसाखी पे आ गई, बैसाखी पे आ गई, बैसाखी नहीं पे आ बैसाखी नहीं, डोंट से बैसाखी। मैं आप तो भाई आप एथियस्ट है, एग्नोस्टिक है, मैं मतलब आपको आप समझाने ये, के लिए बात कर रही अच्छा, लेकिन रबी फजल, क्या आप ये मानती है, बाकी रिलीजन का छोड़ दे, मैं उस रिलीजन से नहीं हूं तो मैं उस पे कमेंट टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या हूँ। आप अच्छी ये चले, मानती ठीक है, ओके। है? ये जो अरे रबी क्रिश्चियन है, फजल, क्रिश्चियन लोग होते हैं जो जिहाद जिहाद करते हैं, इनके रबी बुक फजल, बुक ऑफ एक्सोडस, बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी रबी, और बुक अरे ऑफ रे रे नंबर्स रे वगैरह उठाकर रे देखें रे क्या कुछ है इनकी बुक में। बैसाखी। रबी फजल, एक मिनट रुको। पहले ये बात तो कंफर्म हो गई ना कि आपका सही और गलत परखने का मायना आपकी खुद की अकल नहीं है, बल्कि आप टोटली डिपेंडेंट है अल्लाह और उसके रसूल पे, राइट? देखें, ये इस्लाम की बदौलत ही मैं सही और गलत में तमीज कर सकती हूँ। नाउज़ तो बिल्लाह, मैं अपने एग्जैक्टली आपने अपने जो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अरे रबी पैमाने पे नहीं रख फजल, सकती ना। हाँ सुने वही मेरी प्लीज एग्जैक्टली, बात। मैं नहीं हुजूर अकरम नहीं नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं को नहीं नहीं अपने नहीं, माइंड। मैं जो बोल रहा हूँ रबी फजल, सुनो सुनो, सॉरी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आपका सही और गलत का पैमाना आपकी अकल, आपकी समझ नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल है। क्या मैं ये सही कह रहा हूं? मेरी सही और गलत का जो पैमाना है वो अल्लाह और उसका रसूल है, बेशक। लेकिन आम ये जो हमारी जिंदगी है, आम लोगों के साथ जो मैं मेरे यानी कि यू कैन से बिहेवियर है, वो मैं इस्लाम के अकॉर्डिंग चलती हूँ। और इसी के तो जरिए वही मुझे तो मैं इस्लाम, कह क्योंकि रहा हूं। कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है ना इस्लाम। ये तो आप मानते हैं ना कि इस्लाम अरे हमें हर किसी के रबी साथ फजल, बिहेवियर। रबी फजल, वो बिहेवियर बिहेवियर छोड़ दीजिए, बात अभी इधर इतनी हो रही है कि आपकी खुद की अकल आप नहीं लगाओगी, नहीं लगा सकती। आपका सही और गलत का पैमाना सिर्फ और सिर्फ आपके अल्लाह और रसूल है। क्योंकि जहां पे आप अकल लगा दोगी, तो अकल और सोच और समझ, सही और गलत, तो ये फैसला देती है कि एक 55 साल का बूढ़ा 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स नहीं कर सकता। ऐसा इंसान एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। ये देखिए, आम अब इंसान मैं की अकल आपको होती यही बात समझाना चाह रही हूँ कि ये आपका अपना पैमाना है, मैं ठीक है, है। ये एग्जैक्टली, आपका अपना पैमाना है और आपका ये एक। पैमाना सिर्फ कुरान और हदीस है, राइट? नहीं, आप मेरी बात सुनें। ये आपने एक अपना माइंड बना लिया कि भाई 55 साल का बंदा, आप एक बंदे का वर्ड यूज कर रहे हैं। आप अच्छा वहां देखें कि वो रवि रवि प्रॉफिट है। रवि
रवि वो छोड़ दो, मेरे एक को एक बात बंदा, बता, एक आम एक बंदा और एक मिनट की, प्रॉफिट। रवि एक मिनट। अगर आपकी एक 9 साल की बच्ची है आयशा की तरह, ठीक है, झूला झूलती है, खिलौना खेलती है, फिजिकली अभी फिट नहीं है, ठीक है, मैच्योर नहीं है, उसको मालूम नहीं है दुनियादारी, आपके आसपास की मैं मस्जिद शादी में, करूंगी या नहीं, आप यही पूछेंगे ना? नहीं पहले मेरे को सवाल कंप्लीट करने दो। आपकी 9 साल की बच्ची बिल्कुल आयशा की तरह है, ठीक है, इमेच्योर, पता नहीं है उसको, छोटी सी। Natasha was not immature. हाँ, एक मिनट By age she was immature, but ठीक है, ओके बोले। नहीं, बाई एज नहीं, यहाँ पे मैंने आपको अभी पूरा साबित किया है कि वो बाई एज भी, और उसका जो जिस एज से वो गुजर रही थी उससे भी वो इमेच्योर ही थी, ठीक है, ये हमने अभी यहाँ साबित किया है तुमको प्रूफ ठीक देके। है, ठीक है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि हजरत आयशा की तरह इमेच्योर और फिजिकली फिट आपकी बच्ची है 9 साल की, और आपके आसपास की मस्जिद में एक नेक पारसा 55 साल के या 60 साल के एक इमाम साहब है, कुरान हाफिज है। तारिक जमील को ले लीजिए, ये तारिक जमील जो, एक मिनट को, ये कहाँ है, मेरा भाई ये किधर है? मेरा पिक्चर, मेरा, थैंक यू। हाँ, ये प्यारे से बाबा है, दुनिया मैं पहचानती जानती है हूँ, इनको। मैं इन अरे सब रुको ना रफी फजल, रुको। ये प्यारे से बाबा जो आपकी स्क्रीन में है, ये होंगे 60 अल्हम्दुलिल्लाह, 65 के, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी साहब भी है, दुनिया पहचानती है इनको, नेक वक्त है। ये आपके घर में आपकी छोटी सी बच्ची का रिश्ता बेचते हैं, 9 साल की आपकी बच्ची का। आप कराएंगी ना शादी, क्या नहीं कराएंगी? हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ। दुनिया का चाहे कितना भी नेक इंसान हो, कितना ही पास इंसान हो, मौलाना तारिक जमील हो या उनसे भी कोई हम्म पारसा नेक मुत्तकी इंसान हो, हम्म आपको एक प्रॉफिट में और एक आम इंसान में फर्क तो यकीनन मालूम होगा। तो आप नहीं कराएंगी या कराएंगी, सिर्फ इतना बोल दो। भाई मैं ऐसी मिसाल क्यों लूं जो मुझ पर हक बिल्कुल हक अप्लाई हो हक रही है? हक 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 आप हक। देखो ये रबी कौन है? फजल, अरे मैं हूं रबी फौजी, सुनो, देखो जी जी। दो जवाब हो सकते हैं, मैं कराऊंगी, मैं नहीं कराऊंगी, आपका फैसला क्या है, कराएंगी या नहीं कराएंगी? मैं अभी एक्सपीरियंस से गुजरी नहीं कि बच्ची वगैरह, तो आई कैन। अच्छा, आपके घर पे, ठीक है, आप शादीशुदा नहीं होंगी, आपको अभी बच्चे नहीं नहीं। है, आपके घर पे कोई 9 साल की बच्ची है? अच्छा चलिए, मैं आपको जवाब देती हूँ, मैं नहीं हाँ। कराऊंगी क्योंकि ये आजकल का हाय मसला हाय है। हाय 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 हाय, मैं नहीं कराऊंगी, क्यों नहीं कराओगे? भाई क्योंकि वो प्रॉफिट थे हमारे, और उनका एक मयार था, उनका एक उसवा था, ठीक है, और आजकल का कोई भी आम से आम इंसान आप ले लें हम्म। तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, वो जो तारिक जमील साहब है आपसे ये कहेंगे कि बीबी रबी फौजी जी, मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करना चाहता हूं, आप प्लीज मैं आपकी 9 साल की बच्ची की शादी मेरे से आप करा दीजिए, मैं नबी की सुन्नत फॉलो करना चाहता हूं, क्या उसको इजाजत है कि वो नबी की इस सुन्नत को फॉलो करके आपकी बच्ची से शादी कर सकता है या नहीं कर सकता? अच्छा, तो बात हो रही थी हमारी मॉरल वैल्यूज पर, ठीक है, आप नहीं, never मॉरल वैल्यू lost छोड़ it दो, all। नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, अभी मॉरल वैल्यू मैंने आपका निकाल दिया था, कि आपने कहा मेरे लिए कुरान और हदीस जो है यहाँ से मॉरल वैल्यूज आते हैं, वो छोड़ दीजिए। मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे कि तारिक जमील साहब जो प्यारे से हैं स्क्रीन पे, वो आपसे कह रहे हैं कि बीबी रबी फौजी, मैं अपने प्यारे नबी की सुन्नत पे अमल करना चाहता हूँ, मुझे आपकी 9 साल की बच्ची से शादी करना है, निकाह करना है, रुखसती करना है। क्या तारिक जमील साहब को इस बात की इजाजत है क्या नहीं है कि वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करे? जी, हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं, 4,500 लोग आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, रबी फौजी जी। मैं सबसे जी। ज्यादा कर रहा हूँ। हेलो। जी, तारिक जमील साहब बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं जी। अच्छा जी, आपने यानी कि ये बात करो इस तरह मोड़ा कि मैं एक मुस्लिमा हूँ और सुन्नत रसूल का सुनकर जो है मैं आपको ये जवाब दूंगी जो आप सुनना चाह रहे हैं, तो मैं आपको फिर से ये कहूंगी, सुन्नत रसूल अपनी जगह पर बहुत अहमियत रखती है, ठीक है, तो क्या तारिक लेकिन जमील उस सुन्नत को फॉलो नहीं कर सकते? उनको अलाउड नहीं है ये सुन्नत फॉलो करना रसूलुल्लाह की? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थैंक यू, आप तो ये एक मिनट, मतलब सुने मेरी इस्लामी बात, मेरी तरीक, बात, एक मिनट रबी फौजी, आप एक अधूरी मिनट, बात छोड़ सुनकर, अच्छा पूरी कर ले। थैंक यू, फिर बात तो सुनना है।
पूरी कर लो। मतलब इस्लामिकली तारिक जमील साहब को पूरी इजाजत है कि वो आपकी 9 साल की बच्ची के साथ वो शादी कर सकते हैं। हाँ, अभी मेरी कंप्लीट करो। देखें, सुने मेरी बात। मैं हम्म जो भी होंगे वो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इनका कहा है मौलाना तारिक जमील, फॉर एग्जाम्पल कोई भी होंगे, तो हम्म मैं उनको कहूंगी कि भाई उनकी जो दूसरी जो सुन्नतें हैं, ठीक है, अगर हम्म उन्होंने ऑलरेडी किसी मनकूहा, जो पहले से क्या कहते हैं उसको, बेवा से शादी की हाँ हुई होगी, ठीक है, हाँ तो मैं उसमें परखूंगी उनको। ठीक है, सेकंड हाँ ये कि ठीक है। अगर उन्होंने उन्होंने किसी किया उन्होंने है, मनकूहा से भी शादी किया, हाँ, बेवा से भी शादी किया। बेवा 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 पहली तलाक ऑलरेडी जो शुदा से शादी, किया। सुनो ना, हाँ रवि ठीक है, फौजी सुन लो। मुतल्लिका, जी जी। एक मिनट। तारिक जमील साहब ने तलाकशुदा से भी कर लिया और बेवा से भी कर लिया, दोनों से कर लिया, ठीक है। और क्या देखेंगे आप उनमें? साहिल भाई लेकिन मैं इंतहाई आपको अमीर यही बेवा बात से, कहना चाहती इंतहाई हूँ अमीर भाई, रिच मैं बेवा से। आपसे यही, देखें बीच में हम्म इतना सेंटर रखा, नहीं, मैं एक मिनट, आपसे कुछ नहीं ये होता है। हाँ, आगे आगे आपने 2 चीज मैं देखी आपसे तारिक यही, जमील साहब ने, वो 2 चीज पूरी हो रही। तलाकशुदा से भी किया और बेवा से भी किया। हाँ, नेक्स्ट चीज। अच्छा, मैं आपको यही बता दूं कि एक आम इंसान ही है मौलाना तारिक जमील, तो अरे लेकिन तुमने मेरे खुद ख्याल कहा से भी तो ये कि नहीं हो उनको सकता। इस्लामिकली आजकल का यार। देखें जो दौर है ना, रवि आजकल का जो दौर है, सुना मेरी बात, रवि फौजी, आजकल का नहीं जो सॉरी, दौर है ना, एक मिनट उसके मुताबिक नहीं, तो ये नहीं हो सकता। मैं आपको रवि रवि बिल्कुल एक ऑनेस्टली बात एक बता देती मिनट हूँ ना। रुक जाओ रवि फौजी, इजिप्ट में 1 मिनट चली रुक आओ, जाओ। चल हो जाएगा, इजिप्ट में आ जाओ, हो जाएगा। रवि फौजी 1 मिनट। रवि फौजी, आपने हम्म, अभी खुद कहा थोड़ी देर पहले कि इस्लामिकली तारिक जमील वो साहब कर, को पूरी, हाँ, पूरी इजाजत है। इस्लाम उसकी इजाजत देता है कि वो आपकी 9 साल की बच्ची से शादी कर सकते हैं। तो आप इस्लाम कैसे इतना इजाजत नहीं देता। सुने मेरी बात, अगर वो किस तरह लड़की की? आजकल के दौर में कोई उन्हीं की जैसी मिसाल निकल गई कि वो बालिग हो गई, वो लड़की, वो जो एक बलूगत का एक जो हमारे यहाँ रखा जाता है ना, नहीं, बालिग नहीं थी हजरत आयशा, साबित ही नहीं हुआ बुलूगत उसकी। नहीं नहीं, वो बालिग थी, ये तो बिल्कुल 100% बात है ना, ये तो कहाँ है सभी कहते प्रूफ? हैं। प्रूफ दो, सभी कहने से नहीं, प्रूफ दो। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए मैं भाई ये वो भी बालिग थी, ये रवि 100% रवि बात है। मैं रवि जी, 1 मिनट रुको, थोड़ी देर के लिए मैं ये कंडीशन भी तुम्हारी ले लेता हूँ, ठीक है। हालांकि इसमें हजरत आयशा की बुलूगत कहीं से साबित नहीं होती, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए ले लेता हूँ। आपकी बच्ची को 9 साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब तारिक जमील साहब आपकी बच्ची से निकाह करना चाहते हैं, क्या आप कराएंगी बेस्ट या ऑफ नहीं टाइम कराएंगी? है ये, सीरियसली जस्ट बेस्ट ऑफ टाइम है ये। हाँ, भाई मैं आपको बता देती हूँ ना कि आजकल के दौर में ये नहीं हो सकता। अच्छा मतलब, हजरत अच्छा चलिए, सुने मेरी बात, एक प्रॉफिट मिनट एक हजरत मिनट एक मोहम्मद, मिनट सुने एक मेरी मिनट बात प्लीज। हजरत एक मोहम्मद मिनट सल्लल्लाहु अलैहि मेरा वसल्लम ने भी जो शादी पूरी, की, जब आप एक चीज क्लेम करती हो तो उसको कंप्लीट करने दो। आप प्लीज आपने मेरी एक ये बात कहा सुने। कि क्या आज की तारीख में मोमिनों को, मुस्लिमों को इसकी इजाजत है क्या नहीं है बच्ची से शादी करने की 55 साल की उम्र में? भाई शादी करने की आजकल के दौर में तो मेरे ख्याल से इस तरह से इजाजत नहीं है। इसके नहीं है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे ख्याल से तो नहीं है आजकल, नहीं। एक मिनट भाई एक मिनट यहाँ एक तो मिनट हम किसी को नहीं। नहीं 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 नहीं। पहले इन्होंने कहा इजाजत है, अब कह रही है इजाजत नहीं है। साहिल स्टांस चेंज कर लो ना यार, 80 साल का बाबा कर दो, 13 साल की लड़की कर दो, पाकिस्तान में हो जाएगी। अच्छा चलो, अच्छा 80 साल का बाबा और यार फिर से लेकिन गेम खराब हो जाएगी। इधर मेरे को एक इनसे सवाल करना है रवि फौजी कि किस बुनियाद पे आपने मैंने ये पहले कहा भी नहीं कहा, देखें मैंने आप आपको पहले कौन कहा होती है? इस्लामिकली नहीं, हो आप सकती है, कौन होती? रवि ठीक है। फौजी, आपने ये मेरी बात से यही नतीजा अख्ज़ किया, तो मैं तब आपको बार बार ये बात कह रही थी कि कोई आम इंसान प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह नहीं ले क्या सकता, आम तो इंसान, ये नहीं हो आम सकता। आम मुसलमान कर सकता है क्या नहीं कर सकता 9 साल की बच्ची से शादी? मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकता आजकल ये दलील वाला दीजिए तो इसकी। कोई सीन नहीं है। दलील दलील दलील। आपके 1.8 बिलियन मुसलमानों का मेरा ओपन चैलेंज है, जिस दिन वो साबित कर दें कि शरा इस्लामिया में 9 साल की बच्ची से शादी नहीं हो सकती, मैं चैनल बंद कर दूंगा, दलील इस्लाम कबूल कर लूंगा। दलील रवि फौजी दलील दे कि आज की तारीख में एक आम मुसलमान 9 साल की बच्ची से शादी नहीं कर सकता, दलील दे। हम लोग अच्छा आज ही सुना, चैनल बंद कर, चैनल बंद। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो निकाह हुआ था ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उसके पीछे तो ये बहुत बड़ी लॉजिक थी ना, अरे हिकमत थी बाबा, अल्लाह की। मैं रवि फौजी मैं कह रहा हूं कि इसकी दलील आप दे दे कि एक मुसलमान, आम मुसलमान के लिए 9 साल की बच्ची से शादी करना हराम है, इसकी दलील दे दे। हराम मैं नहीं कह रही, देखें हर फिर हलाल है? इस्लाम है ना, इस्लाम में दो हलाल है? चीज है ना, मेरी बात सुनना आप। इस्लाम में दो हाँ चीजें हाँ हैं, फतवा और तकवा, ठीक है। हाँ
तो कुछ चीजें ओके होती हैं तकवा और कुछ होती हैं फतवा। इसी तरह हाँ और 2 चीजें हैं, एक तो होती है रुखसत, यानी कि जिसको हम एक्सेप्शनल केस कह सकते हैं तकवा कि उसे भाई कहते हैं अगर जो नबी को फॉलो करो, अगर तो 9 साल की उम्र में शादी हाँ करना मेरा तकवा है, नहीं, सुने मेरी बात। फतवा नहीं है। तो अगर मैं अपनी बात ही भूल गई, बीच में इतना कोई इंटरप्ट कर मैं दिया जो रवि मुझसे फौजी, बात असल में क्या हो रहा है पता है, एक मिनट देखिए, अभी आप क्या कर रही हैं, थोड़ी देर पहले जो आपने बोला था कि मैं अपनी मोरालिटी इस्लाम से लेती हूँ, कुरान और हदीस से लेती हूँ, अभी आप जो बोल रही है ना, ये आप इस्लाम से हट के अभी आप अपना दिमाग लगा रही है, आप सोच रही मैं है अपना कि दिमाग ये नहीं साला, लगा रही। सुनो, लगा रही हैं आप, अभी आप सोच रही है ये बुड्ढा खुसट, इसकी शादी मैं 9 साल की बच्ची से कराऊंगी, थूकेंगे लोग मेरे ऊपर। ये 10 साल की भी चलेगी साहिल। हाँ 10 साल अभी आप दिमाग लगा रही है। तो ये होता है रबी फौजी जी, इस्लाम को मानने का नतीजा, कि आप खुद इस्लाम पे टिक नहीं सकती, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। रबी फौजी, ये हकीकत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी, ओके, और सुना थैंक यू मेरी बात सो वेरी अभी, मच। मेरी भी बात सुनना है, आपने आखिर में अपना नतीजा दिया ना मेरी बात में। मुझे बिल्कुल भी कोई शर्म नहीं है कि मैं इस्लाम से हूँ, ठीक है, मैं है ही मुस्लिमा नहीं, हूँ। यही तो आप प्रॉब्लम है, शर्माए, अभी आपको यही तो शर्म आ रही थी, प्रॉब्लम है, इस्लामिक कानून, क्यों शर्म होगी इस्लामिक, भाई, ये अल्लाह यही रबी माफ। प्रॉब्लम फौजी है कि शर्म नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। आज शर्म काश की होती, शर्म होती। ये बहुत सही गलत बोला बात यार। है। ये आप लोग ये जो बैक स्टेज कर ये जो आप एक दूसरे इंसान का है ना मजाक उड़ाते हैं, नौकरी करते हैं, ये बहुत ही बुरी बात है। दीदी और यही आपने नहीं, तो बेचारे, प्रॉब्लम है, आपको शर्म नहीं है, शर्म होती तो आप अभी तक मैं इस्लाम मेरी छोड़ देती। बात आप लोग सुनते ही नहीं, अधूरी बात सुनकर एकदम से हंसना, अच्छा ठीक है, कर खिलखिलाना, लो, एडम, एक मिनट, मजाक एकदम उड़ाना शुरू कर कर लो, देते हैं। ये कोई सॉरी आप सॉरी लोगों को सॉरी बात सॉरी। करने का मैनर्स नहीं है। हमारे अच्छा शुरू में रबी बात हुई थी सॉरी, ना कि हम इस्लाम का कुछ भी नहीं करेंगे। आपने कहा था कि मैं वादा करता रबी हूँ कि अगर सॉरी, आपने कुछ ऐसा नहीं, नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, आप सही बोल आपने रही क्या, थी कि आपको आपको शर्म मालूम है नहीं एक है। खातून आई थी, एक खातून आई थी। अरे, अरे रबी, वो बाकी का खातून का छोड़ दो, आप अपनी बात कंप्लीट करो, हमें दूसरे से बात करना है। आप ये कह जी, रही मैं थी कि आपको एक आपको बात कहना बिल्कुल चाहती शर्म हूँ। नहीं है, आपको शर्म नहीं है, आगे भाई बोलो। देखें, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ। पहली बात तो आप ये जो इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, शर्म ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप तो आप बोले, लोग पहले, अरे वो अरे आपने की है, एक बोल, आपने कहा मुझे कोई शर्म नहीं है। आपने पहले आपने ये जो जुमला कहा ना, साहिल, आपने जो पहले जुमला कहा ना क्या कि कोई क्या शर्म ही नहीं है, कोई आपने शर्म, कहा, आपको पहले शर्म बंदी का। नहीं, पहले साहिल आपने कहा, प्लीज पीछे दीदी करें। अच्छा एक रिवाइंड मिनट करके रुको, देखें, आपने बोला है। जी, आप करें, आप करें, अच्छा आप मैं करें। दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट मैं दिखाता हूँ, आप थोड़ा अच्छा चुप रहिए। साहिल भाई, जितनी देर तक आप रिवाइंड करके देखते हैं लोकेशन, मैं एक छोटा सा पॉइंट रखना चाह रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ, पॉइंट रख है। दो, मैं जब तक वो वीडियो ढूंढता हूँ। जब अबू बकर ने और उमर ने मोहम्मद नहीं नहीं, से आप प्लीज रिवाइंड उनकी करें, अभी बेटी फिलहाल कोई और मोर कर रहा है क्वेश्चन, कर नो रहा है मोर कर रहा है क्वेश्चन। कर रहा है वो, मैं बताने लगा हूँ आपको, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, दुनिया को बताने लगा हूँ। नहीं, ओके ठीक है, आप दुनिया को जब बताएं, मैं किसी अबू बात की बकर, हाँ जवाब दे रही हूँ। कोई बात नहीं, आप जवाब ना दें, आप जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। जब अबू बकर ने और उमर ने मोहम्मद से मोहम्मद की बेटी का हाथ मांगा, तो उस वक्त मोहम्मद ने अपनी बेटी का हाथ उनको नहीं दिया और जवाब ये दिया कि वो अभी बहुत छोटी है, शी इज वेरी यंग। लेकिन उसी टाइम में अली को उसका हाथ दे दिया, यानी कि मोहम्मद को पता था कि अबू बकर और उमर बड़ी उम्र के हैं, उनके कंपैरिजन में फातिमा की उम्र छोटी है। सेम इज द केस, जब आयशा की अगर शादी करनी भी थी तो 53 साल की उम्र में अबू बकर की बेटी तो ले ली, लेकिन अपनी बेटी 14-15 साल की उम्र की होके उसने अबू बकर या उमर को नहीं दी। इसको कहते हैं हिपोक्रेसी, मुनाफिकत, कि आ हजूर लड़की लेने में तो ठीक था लेकिन अपनी बेटी देने में उनको मुनासिब नहीं लग रहा था। जैसे और कि हाँ, अभी रबी फौजी जी को नहीं मुनासिब लग रहा है। जी बिल्कुल। भाई मैं तो ये अपने क्या- ऊपर केस ले ही नहीं सकती ना, जब मेरा कोई ऐसा सीन ही नहीं है, ये तो मैं देख लो, क्यों ऐसा सोचूं अपने शर्म बारे की में। बात किसने की थी, शर्म की बात किसने की थी, ये देख लो। आप साहिल, आप ही बोले थे पहले, ये मैं ये जो लाया आपके हूँ साथ स्क्रीन को। अरे यार, किधर गया ये यूट्यूब मेरा, क्या यार, ये यूट्यूब स्क्रीन पे बंद है यार बंद हो साहिल, जाता है स्क्रीन क्या पे यूट्यूब, स्क्रीन पे? लेकिन यूट्यूब यहाँ पे स्क्रीन मेरे पे है। इतने सारे टैब खुले हैं ना, कि मुझे खुद नहीं दिख रहा है कि ये यूट्यूब वाला टैब है किधर। अच्छे, एक चले मिनट, छोड़ें, वेस्ट ऑफ टाइम है, छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, वेस्ट ऑफ लेकिन टाइम मैं नहीं है, आपको बड़ा उसमें, नहीं इंपॉर्टेंट है। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, कोई भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि आपने भी इल्जाम लगाया हमारे ऊपर। हाँ मिल गया, अभी मिला, इल्जाम, चलो उसे इल्जाम नहीं कहते, आप सुन लोग लो जो अभी, लगाते हैं ना नाज़िन इस्लाम पे, उसे कहते थोड़ा देर चुप हो जाओ ना रबी जी। हैं, बेवा से शादी हाँ, की हुई होगी।
अल्लाह ताला का जो निकाह हुआ था ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उसके पीछे तो ये बहुत बड़ी लॉजिक थी ना। से हट के अभी आप अपना दिमाग लगा रही हैं, आप सोच रही मैं है अपना कि दिमाग ये नहीं साला लगा रही। सुनो, लगा रही हैं आप। अभी आप सोच रही है ये बुड्ढा, आप ये कह नहीं, रही मैं थी कि आपसे एक आपको बात कहना बिल्कुल चाहती शर्म हूँ। नहीं है, आपको दो हलाल है। चीज है ना, मेरी बात ये आप काट के चिल्ला रहे हैं ना, अभी तो आप बीच में दिमाग वो लगा वाला रही जो है, पार्ट है ना, तो ये होता है रबी फौजी जी इस्लाम को मानने का नतीजा, कि आप खुद इस्लाम पे टिक नहीं सकती, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। रबी फौजी, ये हकीकत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़ी, ओके और सुना थैंक मेरी यू बात, सो मच। मेरी भी बात सुन रहे हैं, अपने आंखों में अपना नतीजा दिया ना मेरी बात में। हम्म, मुझे बिल्कुल भी कोई शर्म नहीं है कि मैं इस्लाम से हूँ, ठीक है, मैं है ही मुसलमान नहीं, हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल भी ओ शर्म ओ नहीं है, ये आपने कहा ना। हेलो, ओ ओ मुझे भाई रबी जी, आपकी तरफ से ये वर्ड सुनाई दिया था, तो ओ तभी मैंने ओ वर्ड दोबारा यूज किया, ठीक है। लेकिन आपने ओ ये अब कहा ना मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मिसलिस्टिंग हो गई होगी मुझसे, ठीक है, मैं इंसान हूँ, तो हो सकता है मैंने ठीक गलत है, सुना हो, ओ लेकिन मुझे ये वर्ड आपकी तरफ से सुनाई दिया, तभी मैंने रिपीट किया कि वरना मैं फालतू में क्यों ये बात बोलूंगी कि मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो है तो मुझे शर्म के लगा नहीं कि है, आप, ये बता दो। भाई मैं आपसे एक बात बताती हूँ, ठीक है, लास्ट में आपके भी और बैठे हुए होंगे अरे कॉलेज सिर्फ वगैरह, इतना बता दो, तो मैं शर्म है या नहीं है। अभी जो आपने बोला था कि मेरे मैं को थोड़ी भी आपको शर्म यही नहीं है। बात बताना चाह रही हूँ ना कि आप लोग जिस लिहाज से देख रहे हैं ना इस्लाम को, हाँ, और आप लोगों ने, आप खासतौर पर आप वो जो है क्रिश्चियन, उनकी तो खैर अपनी एक अलग एक रिलीजन है, ठीक है, आइडियोलॉजी है, वो जो भी फॉलो करते हैं, लेकिन आपने, मेरे ऊपर हैवी अटैक, मैं तो बोला भी नहीं भाई। अब आप मेरे ऊपर नहीं अटैक नहीं, करोगे तो मुझे बोलना पड़ेगा फिर। मैं साहिल आपसे बात कर रही हूँ कि हाँ, तो आपने मेरे अपनी एक ऊपर मॉरल अटैक ना वैल्यू, करो यार, ये तो गलत बात अटैक है नहीं ना। करो। रवि फौजी, आप सिर्फ मेरे से बात करो। आप चाह रही ना कि आपको वो नहीं बोले तो आप भी मत बोलो, ये तो इंसाफ की बात है ना। आप सिर्फ इतना बता दो कि आपको शर्म है या नहीं है। आप कुछ बोल रही थी, वो सुना कंप्लीट मेरी कर बात, दो, मुझे दूसरे कॉलर्स को लेना है। आपने अपनी जो है ना एक मॉरल वैल्यूज बनाई हुई है कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, आप इसमें सब कुछ भूल गए हैं कि अल्लाह अल्लाह की जो है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल चुके हैं आप कि उनकी क्या हैसियत है, क्या अहमियत है, और उनका क्या लेवल है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है। आप अपने आप को देखें ना कि आप मिसाल कैसे दे रहे हैं कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का हाथ मांगा, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, ठीक है। हम्म, तो हम्म, और आपने कहा क्योंकि हजरत अली यंग थे तो उन्होंने उनको हाथ दे दिया, यानी कि हम्म। उनसे उनकी शादी तो करवा इसमें दी। क्या गलत है? तो सुने मेरी बात, आप दोबारा से वही मिस्टेक कर रहे हैं सैम कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट थे, वो बेशक कंपेनियंस थे, बहुत उनका भी एक मकाम है, लेकिन आप एक प्रॉफिट का, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला, ये कंपैरिजन एक आम इंसान से कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी इस्लाम में गलती आप शरा लोगों कहती की। है 9 साल की उम्र में शादी की जा सकती है, हर शरा, शाफी, हनफी, हम्बली, मालिकी, सब के सब। अरे इन्होंने भी तो अभी कहा है ना कर हम्म, सकते करके, और इन्होंने तो आपने वो खुद माना कहा मैंने है। एक दफा बोला, तो सुना फिर मेरी तो बात, मैंने बोला। नबी का मुकाबला करने की बात नहीं है ना। नबी किसी सुन्नत की वजह से 9 साल की बच्ची से शादी हो सकती है। सो बेसिकली मुकाबला अच्छा करो या ना सुने, करो, अब आपको बात ये है कि दोबारा शादी हो बताती सकती हूँ है। मैं, सुने मेरी से बात, रवि रवि मैं फौजी, आपको रवि बताती हूँ फौजी, ना कि मैं इसको हजरत रोकते आयशा का, हैं। हजरत रवि फौजी, हजरत आयशा का रवि एक फौजी, एक्सेप्शनल केस था ना, नहीं, एक मिनट हजरत में नहीं, आयशा। एक्सेप्शन नहीं है। रवि नहीं फौजी, नहीं, एक मिनट में इसको खत्म करते हैं। अच्छा, ये एक्सेप्शन एक केस नहीं प्लीज है। रवि लास्ट मेरी फौजी, बात रुक सुने, जाओ एक लास्ट, प्लीज। नहीं, लास्ट बात नहीं, आप लास्ट बात सुन के जाइए। बात सुन लीजिए, इसको खत्म करते हैं। आप जाइए और अपने आलिम के पास पूछिए कि आज की तारीख में एक बूढ़ा 60 साल का जो सेक्सुअली फिट। यानी फिट हो, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकता हो, क्या वो एक 9 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है? आपने कहा हराम है, तो अगर हराम है तो नहीं इसकी नहीं, दलील लेके आइए। अब सुने मेरी बात प्लीज, आप एक मिनट सुनना, ठीक है। नई बात नहीं करना अब आपको, मेरे इसको माइंड दलील में, अच्छा मेरे माइंड दीजिए। में ऐसी इतनी देर से बात नहीं आ रही थी, अब मेरे दिमाग में एक बात ये भी आई है नहीं कि आई है कुछ, अभी लॉजिक। देखें ये लास्ट बात बात होती करें है ना। रवि जी, लास्ट प्लीज, लास्ट बात जल्दी करें ना यार, हमको दूसरे को लेना है, जल्दी प्लीज। अच्छा, हाँ, देखें कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, खैर हजरत आयशा का ऐसा कोई केस नहीं था, उनका एक एक्सेप्शनल केस है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम वाइफ उस एज की नहीं थी, कुछ भी नहीं था ऐसा, ठीक है। उनसे काम लेना था तो इस वजह से किया गया, और एक ये रवि था बस रवि ये रवि रवि अच्छा अच्छा रवि अच्छा, मैं बताती हूँ सॉरी। नहीं, तो रुको रुको रवि, हाँ, रुको अगर रुको। आजकल के दौर में कोई, आजकल जी, हाँ, आजकल के दौर में कोई कर सकता है? 60 साल का बाबा 9 साल की बच्ची से क्या नहीं कर सकता? वो नहीं बताओ सिर्फ। 60 साल का बाबा तो मेरे ख्याल से बिल्कुल हमारे स्कॉलर्स वगैरह भी मना करेंगे, लेकिन नहीं, इतना मैं मना कह करेंगे सकती नहीं। हूँ कि ये फतवा आपको लेके आना है कि 60 साल का इंसान जो सेक्सुअली फिट हो, यानी वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकता है, उसका
क्या बोलते हैं यार, आज़ाए तनाजुल, नाताज़ुल। उजवा तनाजुल, या उसका जो प्राइवेट पार्ट है, या सामान मुबारक, आप जो भी कहना चाहती है इज्जत वाली लैंग्वेज में, अगर वो काम करता है तो क्या वो एक 9 साल की बच्ची से शादी करना हलाल है उसके लिए या हराम है? ये फतवा आप लेके आएंगी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अच्छा, और ये जो ठीक है, आपने कहा है डैन किशन के साथ आपकी कब स्ट्रीम होगी? अगस्त। जे स्मिथ आ रहा है 24 को, आ जाइएगा मेरे चैनल पे। चलें, ओके। ठीक है, लेकिन आप चलिए एक बहुत लास्ट में मेरी बात करना है, 1 मिनट प्लीज साहिल, मैं लास्ट में आपकी एक बात करना चाहती हूँ बल्कि ऐसा कि कीजिएगा, रफीक बात सुनिए, जे स्मिथ जब आएगा ना, तो जरा अपने किसी स्कॉलर को लेके आएगा कि आपके बस का रोग नहीं है। ओके, मैं इंशाल्लाह आऊंगी भी नहीं, खैर ठीक है, ठीक है। तो नहीं, जे स्मिथ आइए, के आप सामने आप, आइए, हाँ, जे स्मिथ के आप सामने एज अ काम व्यूअर कराइए। आइए। पर जब इस तरह से कोई बात करते हैं ना, तो फिर उसको उसी तरह से जवाब रवि, दिया जाता है। जी नहीं, आपके मैं बस बता रहा की हूँ, बात किसी नहीं स्कॉलर को है। लेके आइएगा, आपके बस का रोग नहीं मैं है। स्कॉलर मानती लेके हूँ, आइए। मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है, मुझे ये बार बार ना कराया जाए कि आपके पल्ले नहीं पड़ा या आपको वो नहीं है, तो मैं जानती हूँ देखिए, अच्छा, लासा के जी ने बड़ी कि मुझे जबरदस्त कितनी बात, नॉलेज है। रवि रवि रवि, देखिए लासा जी ने बहुत सही बात लिखी है, शी वांट्स टू हैव द लास्ट वर्ड। आप ये चाह रही है कि किसी तरीके से मुझे लास्ट वर्ड बोलने के लिए मिल जाए, नो 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 नो, ओके चलें, तो फिर मैं खत्म लीव कर देती हूँ। आप लोगों का नहीं कर, बताऊं, आप लोग ये जो फिर एक्स लास्ट मुस्लिम वर्ड। बने ना, दे दे यार, आप लास्ट लोगों वर्ड के दे अपने दे यार। नेगेटिव माइंड बहुत चलता है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय नहीं, सीरियसली ओके, आप लोगों का नेगेटिव माइंड बहुत बाय चलता बाय है, बहुत बाय। ज्यादा। ओके बाय। नहीं, वो नेगेटिव समझने के लिए आपको आज फिर इस्लाम से बाहर बोलेगी, निकलना पड़ेगा, फिर है ना? बोलेगी तो यार आप भाई। नेगेटिव समझेंगी। थैंक यू सो वेरी मच।